करना तो जिस पॉइंट पे निकालना कि मान लिया इन दोनों में Q1 Q2 में तो क्या Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा है, Q1 का मैग्नीट्यूड क्या हमारा छोटा है, तो किधर होगा, इधर होगा, Q1 के विसिनिटी में होगा। समझ आई बात नहीं आई? किसके विसिनिटी में होगा? Q1 के विसिनिटी में होगा। और लोकेशन निकालना चाहो ऊपर देखेंगे तो याद होगा लोगों को, यह बताया था कि जिस पॉइंट पे फील्ड जीरो होता है वो पॉइंट चार्ज के स्क्वायर रूट रेशियो में डिवाइड होता है, और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है वो पॉइंट चार्ज के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। समझ आई बात? मतलब मैं बोलना चाहता हूँ Q1 से पोजीशन लिखोगे, किससे लिखोगे? Q1 से। तो R1 की जो वैल्यू होगी तो डाटा Q1 का मैग्नीट्यूड लिखोगे और नीचे कितना रूट Q1 प्लस Q2 का मैग्नीट्यूड, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, इंटू R कर लोगे। क्या कर लेंगे? और जो है जो Q1 के विसिनिटी में दो पॉइंट होंगे, एक बाहर आएगा एक अंदर आएगा, तो ये कौन सा वाला पॉइंट पोजीशन निकल गया? तो अंदर वाला निकल गया, या इनसाइड वाला निकल गया, आउटसाइड वाला निकालना चाहते हो तो R2 के लिए तो डैट विल बी अगेन Q1 का मॉडुलस, और नीचे दोनों में बड़ा कौन माना हमने? तो Q2 माइनस Q1 कर लोगे इंटू R। ये मॉडुलस लगा दिया, मॉडुलस लगाने से डरेंगे नहीं। मॉडुलस का मतलब यही है कि पॉजिटिव निगेटिव का काउंटिंग नहीं करना। अगर आपको दिमाग में रह जाता तो डायरेक्ट Q1 लिख के काम चला सकते हैं। समझ आई बात नहीं? यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। समझ आ गया होगा? R1 R से कुछ वैल्यू कम आएगी, अंदर वाली बात होगी, अंदर वाली बात में प्लस आएगा और बाहर वाली बात में क्या आएगा हमारा, माइनस आ जाएगा। दो पोजीशंस होते हैं, एक अंदर एक बाहर। समझ आ गई बात? तो डायरेक्ट स्टेट इस्तेमाल कर लेंगे। यही फील्ड जीरो के लिए क्या बताया था? फील्ड जीरो के लिए तो रूट में डिवाइड होता था। किस में डिवाइड होता था? फटाफट आइडेंटिफाई कर ले। दो पॉइंट चार्ज दिए हो, किस पॉइंट पे? तो पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल दो पॉइंट पे जीरो थे, एक अंदर भी एक बाहर भी, एक अंदर एक बाहर। डाट बोले Q एंड -4 दिया हुआ, पोजीशन वेयर पोटेंशियल इज जीरो। जल्दी बता देंगे। फाइंड पोजीशन वेयर पोटेंशियल इज जीरो, फाइंड पोजीशन वेयर पोटेंशियल इज जीरो। इधर होगा या इधर होगा? इधर होगा या इधर होगा? लेफ्ट साइड में होगा। वैल्यू कितना निकालेंगे जल्दी बता देंगे आप? यस यस। तो डाट बोले R/, अंदर में R/5 और बाहर में दो पोजीशन आएगा। डाट विल बी यहाँ पे तो बता दिया, अभी भी देखा। यहाँ पे तो ऊपर में कितना लिखेंगे? 1:4 रेशियो। क्या ये हमारा 1:4? तो 1 ऊपर में लिखेंगे और डेट विल बी 4 + 1 इंटू R, और इधर 1 इंटू R/4 - 1। हाँ या नहीं? दो पोजिशन हो गए। अंदर में कौन सा पोजिशन? R/5, और बाहर में कौन सा? R/5 एंड R/3। दो पोजिशन आइडेंटिफाई कर लिया। एक प्लस होना एक माइनस होना जरूरी है। R/5 एंड R/3, बाहर में R/3 और अंदर में R/5। तो बहुत आसान है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा आइडेंटिफाई कर लोगे। इतना ही बोला जा रहा है। किसको समझ में आ गया? कौन बोलना पसंद करेगा? Q1 Q2 दो चार्जेज हैं, प्लस प्लस होंगे तो कभी भी फाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। माइनस प्लस होंगे तो क्या होगा? फाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। माइनस प्लस जब रहेंगे तो क्या देखेंगे? किसका मैग्नीट्यूड कम है? जिसका मैग्नीट्यूड कम है तो उसके विसिनिटी में होगा। अगर Q1 कम है मैग्नीट्यूड में तो इसके आसपास जीरो होगा, और अगर Q2 कम है तो इसके आसपास जीरो होगा। अब वैल्यू जो है निकालना है एग्जैक्टली। मान लिया यहाँ पे किसी को तो अजम्पशन लिया Q1 छोटा है, Q1 का मॉडुलस क्या हमारा छोटा है, तो क्या बोलेंगे? तो इसके विसिनिटी में इधर इधर होगा। तो दो पोजीशंस होंगे, एक अंदर वाला निकालना। क्या निकालना है? अंदर वाला। तो Q1 से डिस्टेंस निकालना। तो Q1 के डायरेक्ट रेशियो में बांट दोगे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो में बांटना। अंदर वाला पोजीशन ऐसे निकल जाएगा। बोलते जाएं, समझ नहीं आया तो बताएंगे आप। और ये बाहर वाला पोजीशन निकालना होगा। दो पोजीशन होता है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है। तो डाटा विल बी R टाइम्स Q1/, बड़ा कौन है? Q2। तो Q2 माइनस Q1 कर लेंगे, तो इधर वाला पोजीशन निकल जाएगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज निगेटिव है तो दो पोजीशन आते हैं जहाँ पे क्या जीरो होता है? पोटेंशियल। उसके विसिनिटी में दो पॉइंट आते हैं और ऐसे निकाल लेते हैं। याद होगा लोगों को? बता देगा पोटेंशियल तो स्फेरिकल सेल के कारण लिखा गया था। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, अंदर और बाहर जल्दी बता देगा। तो बाहर में सिग्मा का टर्म्स में बाहर में कितना बताएंगे आप लोग? सिग्मा बटे ε0 R²/x, और अंदर में किसी भी पॉइंट पे सरफेस सेंटर और इनसाइड किसी भी पॉइंट पे यस बताएंगे। तो डैट विल σ/ε0 इंटू रेडियस। याद करके आया नहीं आया तुम लोग? तो डैट विल, ये पोटेंशियल का तो सेल थ्योरम भी बोला गया था। क्या बताया गया था? सेल थ्योरम अंदर में हर एक पॉइंट पे क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब बाहर में क्या होता है? 1/x के अनुसार से वेरी करता है। और ग्राफ खींच लेंगे इसका।
सेल थ्योरम में फील्ड अंदर जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट, अंदर में फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल एक्स का ग्राफ कौन बताएगा कैसा होगा? अंदर में कांस्टेंट ग्राफ होगा, अंदर में कांस्टेंट ग्राफ और सरफेस पे तो मैक्सिमम होगा, बाद में क्या करेगा? फॉल करेगा। दैट वाली पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ आ जाएगा। सेल थ्योरम हॉलो स्फेरिकल सेल के लिए, हॉलो स्फेयर के लिए, स्फेरिकल सेल के लिए, कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, खोखला गोला के लिए अंदर में कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक अंदर है, अंदर है, अंदर है, बाहर में 1/x से फॉल करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, अंदर में ईच एंड एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। सेल थ्योरम बोलते हैं। अंदर में फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट, अंदर में फील्ड जीरो, वेरियस टाइम्स पूछे गए हैं। यही बदनाम है एग्जाम में पूछे जाने के लिए। यही बोला जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैट तुम बहुत पढ़ लिया और एग्जाम में सवाल बस यही आ गया कि कंडक्टर के अंदर फील्ड एंड पोटेंशियल की चर्चा कर दो, या तो ग्राफ से चर्चा करो या फैक्ट एंड फाइल में चर्चा करो, या कौन सा नाम होगा जब फील्ड जीरो और पोटेंशियल कांस्टेंट होते तो कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसे? तो स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेयर, स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेयर, तो इनका नाम होता है। किसी को दिक्कत बता देगा तो डैट विल फर्दर लिखेंगे आप। तो कंसेंट्रिक सेल्स का क्या हमें स्टडी करना है? कंसेंट्रिक सेल रेडी है सब लोग? ग्राफ रफ खींच लिया वो लोगों ने। कंसेंट्रिक सेल का एक कंडीशन पढ़ना, 5-6 स्टोरी आते हैं इसमें। सिंगल सेल के लिए किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा? सिंगल सेल के अंदर पोटेंशियल और बाहर पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है। 2 कंसेंट्रिक सेल है, 2 कंसेंट्रिक सेल हैं, दोनों पे तो चार्ज डेंसिटी तो क्या ले लिया? सिग्मा एंड सिग्मा, और रेडियस ए एंड बी, कॉमन सेंटर पोटेंशियल जल्दी बता दो, कल लिख दिया गया था ए एंड बी। क्या कॉमन सेंटर पोटेंशियल कैसे बताया था लिखने के लिए? तो ये भी बनाएंगे, ये भी यहाँ पे बनाएंगे और ये भी बनाएंगे। ये कितना बनाएगा? तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 इंटू ए, और ये कितना बनाएगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 इंटू बी। दोनों का ऐड कर देंगे, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 ए प्लस बी आ जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को? सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 ए प्लस बी। एक सवाल होता है इसमें, देख लो, कभी आईआईटी के एग्जाम में पूछा गया कि क्या पूछा गया, फंडा यही है, बट पूछा गया जो गया वो सुन लेंगे। यहाँ से वेरियस सवाल बनते हैं, लेकिन जो कि पोटेंशियल के तो 50% क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं। कंसेंट्रिक सेल्स वाले 2 या 3 का स्टोरी पे बनते हैं और एक कंडीशन देकर के बनाते हैं। चार्ज डेंसिटी पे कंडीशन देकर बनाते हैं कि 2 कंसेंट्रिक सेल है, क्या है हमारे 2 कंसेंट्रिक सेल की थ्योरी, 2 कंसेंट्रिक सेल, 2 कंसेंट्रिक सेल, और क्या बोला गया कि दोनों को मिला करके तो 2 कंसेंट्रिक सेल्स, रेडियस ए एंड बी, गिवन चार्जेज, गिवन टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, गिवन टोटल चार्ज, दोनों को मिला करके कितना चार्ज दिया गया? 2 कंसेंट्रिक सेल, 2 कंसेंट्रिक सेल, गिवन चार्ज कैपिटल क्यू, गिवन चार्ज कैपिटल क्यू, such that their surface charge density are same, such that their surface charge density are same. ये कंडीशन दिया हुआ, तो जो भी निकालना होगा तो अब आगे हम लोग निकाल लेते हैं। वैसे पूछा जाता है ये कॉमन सेंटर पे तो पोटेंशियल निकालो, क्या निकालो हमें? कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल निकालो। और भी कुछ पार्ट्स बन सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? कॉमन सेंटर का पोटेंशियल कितना आ गया चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में? अगर दोनों का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो आंसर कितना? सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 ए प्लस बी। ठीक है यार, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी नहीं दिया हुआ, क्या बोला है बस दोनों के चार्ज डेंसिटी सेम है। गिवन क्या हमारा? चार्ज कैपिटल क्यों दिया गया? क्या दिया गया हमारा? तो ध्यान से देख लेंगे इसका आंसर क्या हो? कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल निकालो। एक केस होता है कॉमन सेंटर पे क्या निकालें आप? पोटेंशियल निकालें। ऊपर देखेंगे लोग, दोनों को मिला के कितना चार्ज दिया गया? क्यों? और क्या कंडीशन दिया होगा ताकि दोनों का तो पोटेंशियल क्या हमारे? सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हमारा? दोनों का सरफेस चार्ज इस तरह से दिया गया था कि उनके सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हमारा? सेम है। तो दोनों के लिए क्या है? चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा है। दोनों के लिए कितना हमारा? तो सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हो। सिग्मा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? सिग्मा देख लोगे, आपको लिखाया था सिग्मा क्या था? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया कितनी हो गई हमारी? 4πa², 4πb²। ठीक है यार, सिग्मा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ चार्ज आ गया वैल्यू। तो बाकी हमारा पोटेंशियल का फार्मूला क्या था? अभी भी देखा था, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 ए प्लस बी। सिग्मा की वैल्यू ऊपर से रख दें, हमारा जो है कि नॉन पैरामीटर का टर्म्स में आंसर आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू ऊपर से रख देंगे आप। ऊपर से कितना वैल्यू हो गया हमारा? ए प्लस बी, और नीचे कितना? एप्सिलॉन 0। और सिग्मा की वैल्यू कितनी है? यस यस यस, सिग्मा की वैल्यू कितनी ये रख देंगे। कॉमन वमन लेके देख लेंगे, एक ऑप्शन मिल जाएगा।
हर एक किताब में सवाल दिया हुआ, पुराने ज़माने में बता दिया कि IIT के एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे काफ़ी तो फंडे पे क्वेश्चंस पूछे गए पास्ट में। डैट डब्ल्यू क्यू बाई 4πε0, डैट डब्ल्यू क्यू बटे 4πε0। एनीथिंग एल्स? अरे तो ये तो बोला दोनों के बाद चार्ज मिला कितना दिया गया? क्यों? तो दोनों का सरफेस एरिया से डिवाइड कर दोगे तो दोनों का कंबाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलेगा। दोनों के चार्ज डेंसिटी के बारे में बोला हुआ इक्वल है। दोनों के चार्ज डेंसिटी के बारे में बोला ही है कि इक्वल है। दोनों के चार्ज डेंसिटी में बोला है इक्वल है। समझ आ गई बात? जिनको भी दिक्कत है बता देगा। बाकी में भी तो अनदर क्वेश्चंस कहीं पे ऐसे पूछे गए हैं, देख लोगे। चार्जेस दोनों पे कितना कितना जाएगा ये निकालना। इस तरह से बंटवारा हो गया तो उनकी चार्ज डेंसिटी क्या हमारा इक्वल। कॉमन सेंटर का पोटेंशियल तो निकाल लिया हमने। अब इसी केस में दोनों को मिला के कितना चार्ज दिया गया? तो Q1 + Q2 कितना हमारा? Q के बराबर है। Q1 की वैल्यू, Q1 Q2 का रेशियो ले लो। Q1 का रेशियो कितना? Q1 की वैल्यू कितना? सिग्मा × 4πA²। और Q2 का वैल्यू कितना? तो कितना रेशियो आ गया? कौन सा रेशियो में बंटवारा होगा? जब चार्ज डेंसिटी सेम है तो कौन सा रेशियो में बंटवारा हो गया? तो दोनों पे कितना कितना चार्जेज अपीयर हुआ? दोनों पे चार्जेज कितना कितना अपीयर हो जाएगा? तो डैट डब्ल्यू A²/B² रेशियो में बांट दोगे तो Q1 की वैल्यू याद होगा, देखेगा इधर। ये Q1 के सामने रेशियो कितना है? A²। तो A² ऊपर लिखोगे और नीचे कितना लिख लेंगे? इंटू। और टोटल में से किसको माइनस कर दोगे? Q1 को। तो क्या निकल जाएगा? या Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो जाएगी Q2 के सामने क्या हमारा? तो Q2 के सामने B² है। कितना लिख देंगे नीचे? समझ आई बात नहीं आई? डिवीजन करना, दोनों पे चार्ज का डिवीजन करना। कौन से कंडीशन में डिवीजन कर रहे हैं? बहुत फेमस फंडा है। बता दिया कि कम से कम 50-60% क्वेश्चंस बस इसी फंडे के आसपास घूमते रहते हैं कि चार्ज डेंसिटी इक्वल है, चार्ज सेम है, ये है वो है। कंसेंट्रिक सेल 2 सेल लिया हमने। कॉमन सेंटर का पोटेंशियल निकालना ये गेम था। कॉमन सेंटर का पोटेंशियल निकालना ये गेम था। दूसरा गेम क्या समझाया गया? चार्ज दोनों पे कितने कितने जाएगा, कौन सा कंडीशन में पड़ रहा है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। दो कंसेंट्रिक सेल। आगे मूव करेंगे। दो कंसेंट्रिक सेल के लिए तो नेक्स्ट जो फंडा आता है, दोनों के सरफेस का पोटेंशियल लिखना और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। और पहले जो है तो रेडियस A एंड B, अगेन दोनों का रेडियस कितना? A एंड B। एक को चार्ज दे दिया गया अलग से, अलग फंडा हो गया। पहले वाले फंडे से तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसको चार्ज Q दिया गया और इसको कितना दिया गया? कैपिटल Q दे दिया गया। अब क्या करना है? दोनों के सरफेस का पोटेंशियल लिखने की जरूरत पड़ती है। पोटेंशियल के बारे में बता रहा है स्केलर सुपरपोजिशन। उस पॉइंट पे क्या करेंगे? सब लोग अपना पोटेंशियल बनाएंगे और उसमें कौन सा एडिशन कर देंगे? स्केलर एडिशन कर देंगे। देख लेंगे यहाँ पे ऊपर देगा V1, यहाँ पे V1 की वैल्यू लिखना, इसका सरफेस का पोटेंशियल लिखना। ऊपर देगा यहाँ V1 की वैल्यू लिखना, इसका सरफेस का। तो इसका अपना होगा, इसका अपना कौन बताएगा? अपना 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 अपना। और इसके कारण भी बनेगा, इसके कारण भी बनेगा। कितना कितना कितना? KQ/। दोनों पे चार्ज ही टोटल पता तो उसका अपना अपना पोटेंशियल तो लिख दोगे वहाँ पे अंदर में है। चूंकि वो क्या है हमारा पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है? अंदर है। ये वाला पॉइंट क्या हमारा चूंकि अंदर है। ये वाला पॉइंट चूंकि हमारा कहाँ पे है? अंदर है। तो क्या लिख देंगे? दोनों के सरफेस के बराबर वहाँ पर रख के ऐड कर देंगे। KQ/A, KQ/। समझ आई बात? 4 बातें 5 बातें इस पे बताने जा रहा हूँ, 6 बातें इस पे तो कनेक्ट करने जा रहा हूँ। और इस क्वेश्चन फिर से आते हैं। बता दिया कि जैसे याद होगा सेंटर ऑफ मास में 2 बटी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पे काफ़ी क्वेश्चंस मिलते थे। 2 ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास, M1 M2 का सेंटर ऑफ मास के लिए मिलते थे। वैसे क्या होता है? 2 कंसेंट्रिक सेल्स के तो सिस्टम पे काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ये 2 कंसेंट्रिक सेल है। पहला दोनों के सरफेस का अपना अपना क्या निकालना? पोटेंशियल निकालना। यहाँ पे तो इसका अपना पोटेंशियल होगा KQ/B। और ये पॉइंट उसके अंदर है बाहर है? ए वाला रेडियस वाले के बाहर है। तो वो भी वो वहाँ पे कितना बनाएगा? तो K × स्मॉल q/B। बाहर के लिए तो सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। बाहर के लिए कौन सा डिस्टेंस लेते हैं? सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे K × स्मॉल q/B प्लस KQ/A। तो
वो जो कैपिटल क्यू का अपना ही रहेगा ना, वो तो पॉइंट कैपिटल क्यू का अपना ही पॉइंट होगा। वो दोनों को क्या करते हैं, अपना अपना पहला पोटेंशियल निकाल लिया। दोनों का पहला अपना अपना क्या कर लिया, पोटेंशियल निकाल लिया। अंदर बाहर समझ में आता है ना। यहाँ पे दोनों ही अंदर दिख रहा है, खुल्लम खुली दिख रहा है कि ये क्या है, इसके सरफेस पे और इसके क्या है अंदर है। और ये वाला के बाहर है और उसका सरफेस है, तो उसका अपना होगा और इसके बाहर वाले के जैसा होगा। ठीक है यार। आप देखो V1 V2 में कौन बड़ा है, V1 बड़ा। क्यों बड़ा, इसमें A है, क्योंकि ये छोटी रेडियस कम है, तो ये क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो V1 V2 में कौन हाई है, तो V1 हाई है। समझ आ गया लोगों को, दोनों का अपना पोटेंशियल देख करके देख लिया, हाई कौन है तो ये भी पता चल गया। V1 का V2 का वैल्यू में तो हाई लो भी पता चल गया। तो बच्चा जानते हैं कि अगर हम इसको क्या कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो V1 माइनस V2 की वैल्यू देख लेगा कितना, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 ऊपर देख लेंगे। V1 माइनस V2 क्या घटा दिया, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने का मतलब क्या होता है, कैंसिल होने का मतलब उससे इंडिपेंडेंट हो गया। उससे क्या हो गया, कैपिटल क्यू की क्या पहचान थी, कैपिटल क्यू की पहचान थी आउटर सेल पे था चार्ज। तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस किससे इंडिपेंडेंट हो गया, आउटर सेल पे जो चार्ज होता है उससे इंडिपेंडेंट हो गया। इनर सेल के जो चार्ज है उस पर सिर्फ डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस दो कंसेंट्रिक सिस्टम में किस पे डिपेंड करता है, तो इनर सेल पे जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, आउटर सेल पे जो चार्ज है उससे क्या होता है, हमारा इंडिपेंडेंट होता। समझ आई बात, नहीं आई। कितने अननोन हैं, कोई 4 वैल्यूज देकर पांचवा निकालना हो सकता। अगर V1 V2 को अलग अलग मानो तो V1 V2 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। कुछ 4 वैल्यू देकर पांचवा निकालो, या बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक वेरिएबल मान दो तो 4 हुआ गया, कोई 3 वैल्यू दिया रहेगा, फोर्थ निकालो। बहुत फेमस फार्मूला, और वो फंडा भी इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, किससे इंडिपेंडेंट होता है। आउटर वाले सेल पे चार्ज जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है, और अंदर वाले पे डिपेंड करता है। सवाल पूछे गए हैं, ये हर एक किताब में फिर सवाल मिलेगा कि 2 सेल्स हैं, अंदर वाले का स्मॉल क्यू दिया, बाहर वाले को कैपिटल क्यू दिया, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपिटल भी है। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपिटल भी है। ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, कुछ नाम दे दिया उसको V0। ठीक है। अब बोला जाएगा कि आउटर सेल को तो थ्राइस क्यू चार्ज दिया गया, आउटर को कितना चार्ज दिया गया, तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा, आउटर को -3 क्यू दिया गया, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। समझ आई बात, नहीं है तो +3 क्यू लिख करके या -3 क्यू लिख करके हर एक किताब में मिलेगा सवाल 2 कंसेंट्रिक सेल के लिए। फंडा यही है कि क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस आउटर सेल पे जो चार्ज है उससे इंडिपेंडेंट होता है, अंदर वाला सेल पे जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया लोगों को। तो आगे मूव करेंगे, अंदर बाहर की बात भी हो गई, V1 माइनस V2। तो अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट कौन बताएगा, 1 2 3 पॉइंट याद हो गया। पहले दोनों का अपना पोटेंशियल निकालना, किसका हाई होता है, अंदर वाले का हाई होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले के चार्ज पे डिपेंड करता है, बाहर वाले के चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, तो दोनों को अब किससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, 2 तरह का ड्रामा होता है यहाँ से पे कि 2 कंडक्टर्स रहेंगे तो उनको कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर, 2 कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर। अब कौन सा फंडा अपनाएंगे, दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देना, कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर को क्या लिखते हैं हम लोग, तो CW, गुड, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। 2 कंसेंट्रिक सेल देख लो यहाँ पे, दोनों किससे कनेक्ट कर दिया ऐसा, कनेक्टिंग वायर। उजला वाला ये वायर क्या हमारा, कंडक्टिंग वायर से। तो कंडक्टिंग वायर के बारे में सुन लोगे, कंडक्टर जैसे हो, तो कंडक्टर के बारे में पहला डायलॉग दे रखा, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अंदर का फील्ड कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कंडक्टर का थंब रूल है ये कि पोटेंशियल इक्वल और फील्ड इनसाइड में 0, पोटेंशियल ईच एंड एवरी पॉइंट का इक्वल। एग्जाम्पल भी दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था, बताया था ये दीवार को छू के देखो यहाँ से वहाँ तक क्या होगा, तो टेम्परेचर हर एक पॉइंट का सेम होगा। तो वैसे अगर ये कंडक्टर है तो इसका पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे क्या होगा, टेम्परेचर अनालॉग था किसका, पोटेंशियल का। जो पोटेंशियल का रोल होता है करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही जो ये जो थर्मल सिस्टम में तो टेम्परेचर का रोल होता।
टेम्परेचर का रोल होता है। कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया गया? कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, पोटेंशियल इक्वलाइज हो जाएगा। कंडक्टिंग वायर का मतलब पोटेंशियल इक्वल, CW का मतलब नोट कर लोगे तुम, कंडक्टिंग वायर। तो डॉट डब्ल्यू V1 V2 बराबर हो गया, मतलब ये कितना लिख दूँ? 0। तो क्या आ गया यहाँ से रिजल्ट? तो डॉट डब्ल्यू Q 1/A माइनस 1/B 0। तो यहाँ से Q 0 हो गया, स्मॉल q कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर वाला पे चार्ज खत्म ही हो गया। तो चार्ज ये है, जो अंदर वाला पे चार्ज स्मॉल q था, जैसे तुमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो क्या हुआ? तो अंदर में चार्ज रहा ही नहीं, अंदर में चार्ज 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज को आसमान में, तो आसमान में चला गया या ज़मीन निकल गई? आउटर सरफेस में फ्लो कर गया। लॉजिकल है कि अंदर का पोटेंशियल हाई था, तो हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो कर जाता है, तो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो कर गया। चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर गया। तो अब क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते तो अब स्टोरी नहीं है, स्टोरी क्या बन जाएगी? तो चार्ज अंदर पे 0 हो गया, अंदर पे चार्ज क्या हो गया? 0। तो टोटल चार्ज अब बाहर पे कितना आ जाएगा? तो Q + Q। अब फिर से बोलेगा दोनों का पोटेंशियल तो बराबर है ही, तो पोटेंशियल लिख दो। तो क्या लिखोगे पोटेंशियल? तो सिर्फ उसी पे चार्ज है तो वही बनाएगा, K कैपिटल Q + स्मॉल q/B। K कैपिटल Q + स्मॉल q/B पोटेंशियल हो जाएगा दोनों का। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। ये पूरी 2 कंसेंट्रिक सिस्टम की थ्योरी थी। अभी एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया, दूसरा क्या है? ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। एक बार अंदर वाले ग्राउंडिंग करेंगे, एक बार बाहर वाले को ग्राउंडिंग करेंगे, फिर से पोटेंशियल और चार्ज का गेम खेलेंगे। पहले 2 कंसेंट्रिक सेल में एक स्टोरी क्या आ गई? कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करना। एक स्टोरी क्या आ गई? समझ आ गया होगा। कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करना मतलब पोटेंशियल बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस 0, चार्ज बाहर को फ्लो कर जाएगा। आउटर पे चार्ज जो टोटल कैपिटल Q + स्मॉल q, इनर पे कितना चार्ज फ्री हो गया? इनर सरफेस विल बी चार्ज फ्री। किसी को कोई कन्फ्यूजन? ऐसी ऐसी बात कर लोगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, देख लोगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी लोग कन्फ्यूजन आता सुन लेंगे। ये बोल दिएगा, ऐसा कुछ बोल दिएगा आपको कि ये क्या हमारे पास, तो इसके सरफेस का अपना पोटेंशियल, ये 2 लोग हैं, इनका पोटेंशियल कितना है? तो इनका पोटेंशियल के बारे में बोलेगा कितना कितना, तो 100 वोल्ट है। इसका वोल्ट कितना है? 100 वोल्ट। और इसका कितना वोल्ट है? 200 वोल्ट। दोनों स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, स्फेरिकल सेल्स हैं, इनके सरफेस का पोटेंशियल कितना कितना? तो इनका 200 वोल्ट और इसका कितना है? समझ आया नहीं आया कुछ? अब सवाल पूछा गया कि क्या अपना इंडिविजुअल इनका था ऐसा, अब इनको एक दूसरे के अंदर डाल दिया गया, एक दूसरे को ऐसा कंसेंट्रिक बना दिया गया। अब पूछा जा रहा है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? दोनों को कंसेंट्रिक बना दिया गया। अब चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? सुन लिया, सुन लिया। चार्ज कहाँ से कहाँ, अगर कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? तो बोलेंगे यहाँ से अंदर से बाहर जाएगा। यही आश्चर्यजनक है। अब आपको समझ में आ गया चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? इनर से आउटर की तरफ होगा। बहुत आसान है ना, कैसे बताओगे तुम? अरे जब इसको डालेंगे तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? इसका अपना तो 100 है, आइए 200 भी देगा इसको, तो टोटल कितना हो गया? इस पे 300 हो जाएगा। समझ नहीं आया कुछ? अरे ऐसा कंसेंट्रिक सिस्टम है तो वहाँ पे सब लोग बनाते हैं ना। क्या बात करते हो? अपनी बारात को अकेले लेके चले जाते हो क्या? अरे अपनी बारात में भी सबको बुलाते हैं। मतलब हमें लग रहा है तुम गड़बड़ करोगे कुछ। अरे बारात में सबको बुलाते हैं, ऐसा नहीं अकेले निकाल के चल दिए। तो बोला कि यहाँ पे बारात है 2 लोगों का, तो अब क्या होगा? यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों लोग बाराती में जाएंगे। इसका अपना 100 है और बाहर वाला कितना देगा इसको? 200। कितना होगा इसका वोल्टेज? अब यहाँ पे बताएंगे इसका अपना कितना है? 200। और ये कितना बनाएगा? 100 से ज़्यादा या कम? कम बनाएगा। इसके सरफेस का 100 है तो बाहर में क्या बनाता है? कम बनाता है ज़्यादा बनाता? अरे अभी दिखा देना कि अंदर में ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है और बाहर में क्या हो जाता है? तो 100 से कम बनाएगा ना। यहाँ पे 100 200 + 100 से कम कुछ वैल्यू आएगी। तो अब दोनों में हाई कौन हो जाएगी? हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। तो बारात कहाँ से कहाँ जाएगी? चार्ज की बारात कहाँ से कहाँ जाएगी? तो हाई से लो जाएगी तो कहाँ से कहाँ चार्ज फ्लो करेगा? समझ नहीं आया कुछ? बोलेंगे जब इसको ऐसे कंसेंट्रिक सिस्टम बना देंगे तो यहाँ पे अब पोटेंशियल मेजर करोगे तो इसका अपना होगा 100 वोल्ट और इसके सरफेस पे पोटेंशियल ये भी बनाएगा। तो 100 + 200 कितना मिल गया? यहाँ पे
300 वोल्ट हो गया, जबकि यहाँ पे बोलेंगे इनका अपना 200 है। और ये वाला जो सेल है वो आउटसाइड पॉइंट पे जितना सरफेस पे होता है उससे कम बनाता है, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए देखा था KQ/X होता है, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाती है। तो ये वाला यहाँ पे बनाएगा 100 से कम बनाएगा। यहाँ पे एक वैल्यू 200 है प्लस एक वैल्यू 100 से कम कुछ भी मान ले, 80 मान लिया, यहाँ पे कितना 280 हुआ, जबकि यहाँ पे 100 है और 200 है तो 300 है। ये 300 इसका वोल्टेज वर्चुअली मान लें, और इसकी वैल्यू क्या होगी 300 से कम आएगी। 300 से क्या होगी बड़े वाले की, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। समझ नहीं आई बात। हर एक किताब में सवाल है और लोग ऐसे तो फंस जाते हैं। आप इंश्योर करेंगे कि आप कर लेते हैं सवाल। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा तो सब लोग बनाते हैं, अपनी बारात में सब लोग को बुलाते हैं। हाँ जी, हाँ बेटा तो बता तो रहा हूँ, 200 वाला यहाँ पे अपना वोल्टेज देगा, तो कितना दिया उसने 200, और इसका अपना कितना 100, इसके सर्विस का कितना हो गया 300 हो गया, जबकि यहाँ पे 200 वाला का अपना 200 है, और ये वाला कितना देगा 100 से कम देगा। तो 300 से कम रहा या ज़्यादा रहा, कम हो गया, तो हाई से लो की तरफ जाता है चार्ज। तो कंडक्टिंग वायर जोड़ेंगे तो इधर अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा। उस वायर का नाम देंगे A to B, तो चार्ज का फ्लो A to B होगा, B to A होगा, कहीं नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन बना देंगे तो कर लोगे तुम। पोटेंशियल हाई से लो देख लोगे किसका पोटेंशियल हाई है। किसी को कन्फ्यूजन चल रही तो बता देगा। 2 कंसेंट्रिक सेल कैसे से स्टोरी चलती है, आगे मूव करेंगे। तो 2 कंसेंट्रिक सेल में तो क्या कर लें हम लोग, एक पहले चार्ज डिवीजन का तो नियम सीख लें, उसके बाद जो कंसेंट्रिक सेल में चार्ज डिवीजन का नियम ये याद होगा। ये वाला का नियम कौन बता देगा, कितना कितना 1 2 3 4, ये हर एक को समझाएगा। तो 1 2 3 4 पे कितना कितना चार्ज है, ये वाला नियम याद होगा लोगों को। और इसका थंब रूल क्या था, थंब रूल बताया था कि गिवन चार्ज का आधा आउटर पे डाल देंगे और चार्ज कंजर्वेशन कर देंगे, और फेसिंग पे इक्वल एंड अपोजिट। कुछ वैल्यू दे दिया, कितना बता जल्दी बता देगा। Q एंड माइनस क्यू दिया, Q एंड माइनस क्यू दिया, Q माइनस क्यू दिया, जल्द सभी बता दोगे। Q एंड माइनस क्यू 0 0 और प्लस Q एंड माइनस क्यू, ऐसा बता दिया था लोगों ने। तो हाँ कुछ बोल रहा हो, माइनस का प्लस चार्ज, ठीक है। चलो तुम बताओ, जल्दी बताओगे, उल्टा मैं बोल रहा हूँ तो अब तुम बताओ कितना होगा। Q1 प्लस Q2 दे दिया बाहर में, और यहाँ पे बता दोगे 2 नंबर पे Q1 माइनस Q2/2, और चार्ज डेंसिटी यहाँ का पूछा जाएगा तो Q1 माइनस Q2/2 इंटू एरिया से डिवाइड कर दोगे। चार्ज डेंसिटी पूछा जाएगा तो एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे इसमें याद था नियम तुम्हें बंटवारा का। तो स्फेरिकल सेल्स में फिर भी कंसेंट्रिक सेल्स में तो चार्ज डिवीजन का नियम होता है, वो सुन लेंगे। चार्ज डिवीजन का नियम ऊपर देख लेंगे, वो फिर से वो नियम 2 नियम यहाँ भी लागू होगा। चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर रिमेन कंजर्व्ड। चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर कब तक ये लागू होता है, जब तक कि उनमें जो है ग्राउंडिंग नहीं होना चाहिए या आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे अभी देखा था ना कि अंदर वाले का स्मॉल क्यों दिया था, बाहर वाले को कैपिटल क्यों दिया था। जब वायरिंग नहीं किया था तब तक क्या था, कंजर्व था उस पर। लेकिन जैसे कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज कंजर्वेशन की गारंटी नहीं होगी। तो जब तक कनेक्शन नहीं है तब तक तो कंजर्व रहेगा कंडक्टर पे। क्लियर बात हो गई। तो बोला जाए कि यहाँ भी बंटवारा का नियम बोलेंगे, यहाँ पे चार्ज दिया, यहाँ पे चार्ज दिया, यहाँ पे चार्ज दिया, तो चार्ज का क्या होगा, तो कितने सरफेस है, अंदर वाला पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, फिर तीसरा मानेंगे और इसका चौथा मानेंगे। अरे कितना 5वां नंबर है और ये कौन सा नंबर, टोटल कितने सरफेस हो गए 6। तो 1 2 3 4 5 6 सब पे तो डिस्ट्रीब्यूशन करना, अभी कोई कनेक्शन नहीं है, एकदम सादा है। ठीक है यार। तो नियम, पहला नियम तो आपको याद होगा, चार्ज गिवन टू कंडक्टर रिमेन कंजर्व्ड। जो चार्ज देंगे 1 + 2 मिला के इस पे होगा, और 3 + 4 मिला के इस पे चार्ज कंजर्व रहेगा, 5 + 6 मिला के इस पे कंजर्व रहेगा। दैट इज चार्ज कंजर्वेशन। एक तो होगा। दूसरा नियम, फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, फेसिंग पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। और तीसरा नियम, तो ग्राउंडिंग कर देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 हो जाता। जिस कंडक्टर को ग्राउंडिंग कर देंगे उसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 हो जाता। जिस कंडक्टर को ग्राउंडिंग कर देंगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। दैट इज तीसरा नियम। एंड चौथा, तो इनर मोस्ट, जो इनर मोस्ट सर्फेस होगा डेट विल बी चार्ज फ्री। वो प्रूव कर रखा हमने पहले
कि इनर मोस्ट सरफेस पे चार्ज है तो नहीं होगा। उसमें भी कंडीशन है, कब तक नहीं होगा? अंदर में कोई चार्ज अलग से नहीं रखा तुमने। अगर अंदर में कोई चार्ज रख दोगे तब इनर मोस्ट सरफेस पे भी चार्ज आ जाएगा इंडक्शन से। बट अगर मैं अंदर में कोई चार्ज अपने प्लेस नहीं करा तो इनर मोस्ट विल बी चार्ज फ्री। पहला नियम क्या बताया? यही पहला नियम यही होता है, इनर मोस्ट विल बी चार्ज फ्री। दूसरा नियम क्या होता है? चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर रिमेन कंजर्व्ड। तीसरा नियम क्या होता है? तो हाफ हाफ वाला नियम यहाँ नहीं होता। ग्राउंडिंग वाले का तो पोटेंशियल जीरो हो जाता है। चार्ज जीरो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, पोटेंशियल की गारंटी है। ग्राउंडिंग में काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि चार्ज जीरो होता है, वो गलत है। क्या जीरो होता है? किसी को ग्राउंडिंग करेंगे तो क्या जीरो हो गया? पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो हो भी सकता नहीं भी तो हो सकता है, चार्ज की गारंटी नहीं होती है। जैसा चार्ज उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कितना आएगा। ग्राउंडिंग का एक ही फंडा होता है कि ग्राउंडिंग जिस कंडक्टर को करोगे वो अनवांटेड चार्ज को तो अर्थ में दे करके अपना पोटेंशियल क्या कर लेता है? जीरो कर लेता है। ग्राउंडिंग करने का एक ही मतलब होता है कि अपना पोटेंशियल क्या कर लेता है? वो जीरो कर लेता है। अनवांटेड चार्ज को कहाँ दे डाल देता है? अर्थ के अंदर डाल देता है और अपना पोटेंशियल को जीरो कर लेता है। अपना पोटेंशियल जीरो करने के लिए वो अपने ग्राउंड से ही चार्ज लेगा। ग्राउंडिंग जिसको करते हैं उसको चार्ज प्रोवाइड नहीं करते हैं हम। ग्राउंडिंग जिसको करते हैं उसमें चार्ज हम लोग अलग से प्रोवाइड नहीं करते हैं। ग्राउंडिंग जिस सिस्टम को करते हैं उसको चार्ज हम लोग अनग्राउंडेड वाले को चार्ज देंगे। ग्राउंडेड वाले को चार्ज देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? अपने आप अर्थ से जितना उसको चाहिए वो ले लेगा। देना है तो दे देगा, लेना है तो ले लेगा। समझ आई बात? नहीं आई? जिसकी ग्राउंडिंग कर देते हैं वो अपने आप ही कहाँ से लेता है? अर्थ से लेता है। उसकी लेन देन कहाँ से होती है? समझ आ गया होगा। बाकी लोगों का लेन देन चलेगा, ग्राउंडिंग वाले का लेन देन। तो 5 नियम। पहला इनर मोस्ट फ्री चार्ज फ्री। दूसरा चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर रिमेन कंजर्व्ड। तीसरा जिसका ग्राउंडिंग करेंगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और चार्ज अपने आप वो ले लेगा जहाँ से लेना देना कर लेगा वो। और दो को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। दो को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। और फेसिंग पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। 1 2 3 4 5 नियम याद हो गया होगा लोगों को। 1 2 3 4 5 पहला नियम बताओगे बेटा? अंदर इनर मोस्ट विल बी चार्ज फ्री। दूसरा नंबर कंडक्टर पे जो चार्ज का कंजर्वेशन होगा। तीसरा नियम अर्थिंग वाले का पोटेंशियल जीरो और कंडक्टिंग वायर से तो पोटेंशियल बराबर। और 5वां नियम तो फेसिंग पे इक्वल एंड तो कंसेंट्रिक सिस्टम में बांटने का ये नियम चलता है। अब देख लेंगे, इसको नियम लगा के दिखा देता हूँ आपके सामने। बंटवारा एक तो सीधा बंटवारा ही करना होता है। इसमें भी सवाल होते हैं कि सिर्फ बंटवारा करो, अब बाद में उसका पोटेंशियल से तो रिलेशन का हम काम करना होता है। ऊपर देखेंगे, सब लोग ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 नियम में तो याद हो गया, वो लिखने की जरूरत है नहीं कोई। चार्ज कंजर्वेशन पहले से बोल रहा हूँ, पहले दिन बोल दिया था तुम्हें कि अगर तुम्हें सिर्फ चार्ज कंजर्वेशन का सिस्टम का समझ में आ गया तो इलेक्ट्रोसाइट में तो 50% काम जो हो जाता है। एक चार्ज कंजर्वेशन फंडा होता है, दूसरा क्या? वर्क डन। वर्क डन इक्वल चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कल बता दिया था उसके बारे में कि वर्क डन का वैल्यू कितनी आती है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वही किसमें चेंज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो दो ही फंडे होते हैं यहाँ पे, चार्ज कंजर्वेशन और दूसरा वर्क डन, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो देख लेंगे यहाँ पे चार्ज दिया गया ऐसा 3 लोग हैं, 3 कंसेंट्रिक सेल है। रेडियस से हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है, या अगर रेडियस अगर तुम्हें लेना भी है तो ले लेते हैं। ऊपर देख लेंगे रेडियस तो R2 R 3R या ABC कुछ भी ले लिया हमने, R2 R 3R। ऊपर देखता रहेगा लोग। और क्या दिया गया इनको? तो चार्जेस दिया गया इनको Q1 Q2 Q3। ABC नाम दे तो अंदर वाले को A नाम दिया, तो बीच वाले को क्या नाम दिया? B, और तीसरे वाले को C। ABC और क्या दिया था? ABC को जो चार्जेस दिए गए हैं तो .W ABC को जो चार्जेस दिए गए हैं तो क्या हमारे तो W Q1 Q2 Q3। और जो कितने अपीयर हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 पे, इन सभी सेल्स पे सरफेसेस पे कितने चार्ज अपीयर होंगे? जो चार्जेस दिए गए तो क्या क्या दिए गए हैं? A को कितना दिया गया? Q1। और B को कितना? और C को कितना? A को Q1 और B को Q2 और C को Q3। बहुत आसान है, ऊपर देख लेगा, डायरेक्ट बंटवारा हो जाएगा। ABC को कितना दिया गया? Q1 Q2 Q3। ABC को कितना दिया गया? Q1 Q2 Q3। बंटवारा देख लेंगे, बहुत आसान है ये। जो अब आपको बता दें कि अंदर में कोई अलग से चार्ज हमने नहीं रखा, तो यहाँ का कितना हो गया? 0 हो गया। 1 नंबर पे 0। अब 1 + 2 मिला के Q1 होना, तो यहाँ पे 2 नंबर पे Q1 आ जाएगा।
2 नंबर पे कितना आ जाएगा Q1। आपको पता ही है कि फेसिंग्स पे इक्वल एंड अपोजिट, तो 3 नंबर पे माइनस Q1, 3 नंबर पे यहाँ माइनस Q1 आ गया। अब जो B नंबर को Q2 दिया गया, B नंबर को कितना दिया गया, तो यहाँ Q1 कम कर लिया, तो बाहर में Q1 ऐड कर दोगे, तो बाहर वाले 4 नंबर पे Q2 प्लस Q1 आ जाएगा। Q2 प्लस Q1 एंड माइनस Q1 मिलकर कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो 4 नंबर पे कितना Q2 प्लस Q1 आ गया। अरे हमने बताया ना कि यहाँ पे Q2 होना था टोटल मिला करके, अंदर में माइनस, अंदर में कम कर दिया, तो बाहर में क्या करना पड़ेगा, उतना ही बढ़ा देना पड़ेगा। तो बाहर में कितना Q2 प्लस Q1 हो गया। 5 नंबर पे तुम बताओगे, माइनस में कर दो, माइनस टाइम्स Q2 प्लस Q1, और 5 नंबर पे कम कर दिया, तो 6 नंबर पे उतना बढ़ा देंगे, Q3 में उतना ऐड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 पे किसी को दिक्कत होने चाहिए। 1 नंबर इनर मोस्ट विल बी चार्ज फ्री, इनर मोस्ट विल बी चार्ज फ्री। और 2 नंबर पे Q1, 3 नंबर पे माइनस Q1, 4 नंबर पे तो Q1 प्लस या Q2 प्लस Q1 उतना ऐड कर लिया। 4 नंबर पे Q2 प्लस Q1 और 5 नंबर पे माइनस टाइम्स Q2 प्लस Q1 और 6 नंबर पे Q3 में जोड़ देंगे उतना ही। 6 नंबर पे 6 नंबर पे 6 नंबर पे Q3 में जोड़ देंगे Q2 प्लस Q1, तो 1 2 3 4 5 6 पे तो सभी पे चार्ज निकाल लिया आपने। इनर मोस्ट जब चार्ज फ्री है, अंदर में कोई एक्स्ट्रा चार्ज हमने रखा नहीं है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पे क्लियर है ये। तो 1 मोर क्वेश्चन, इस पे एक क्वेश्चन करना है, डिवीजन आपने कर लिया, तो एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ ध्यान सुन लोगे। यहाँ भी गैलीलियो नियम आने वाला है, 1357 नियम आएगा, 1357 क्या दिया हो ध्यान सुनोगे क्वेश्चन। ये डिवीजन कर लिया, रूटीन डिवीजन को यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, ये रूटीन डिवीजन है कि बस इतना रूटीन डिवीजन कर लिया, कोई फिजिक्स इसमें नहीं लगाया। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि फिजिक्स के तो प्रॉपर्टी चार्ज डेंसिटी की एक प्रॉपर्टी होती है, तो ध्यान सुनोगे। एक ABC 3 कंसेंट्रिक है, रेडियस R2 और 3R है, रेडियस कितना R2 और 3R, R2 और अभी तक कोई फिजिक्स नहीं लगा था। फिजिक्स लगने का मतलब पोटेंशियल की बात करेंगे, फील्ड की बात करेंगे या चार्ज डेंसिटी कुछ बात करेंगे, तब फिजिक्स स्लाइटली इंटर हुआ, अदरवाइज अभी तक कोई फिजिक्स नहीं था इसके अंदर। फिजिक्स बस इतना ही था, चार्ज कंजर्वेशन फिजिक्स था, खत्म हुई बात। तो अब बोला जा रहा है कि A को चार्ज Q1 दिया गया, B को चार्ज Q2 दिया गया, C को चार्ज है Q3 दिया गया। सवाल क्या बोला गया कि इनके आउटर सरफेस की चार्ज डेंसिटी सेम है, इनके आउटर सरफेस की चार्ज डेंसिटी सेम है। आउटर सेल 3 concentric cells, radius R2 और 3R are given charges Q1, Q2, Q3 such that surface charge density or such that surface charge density of their outer surface charge density of outer surface are same, surface charge density of outer surface are same। मतलब किसका, कौन सा सरफेस की बात कर रहा हो, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बोला उसने, सेम है। सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेस इज, तो आपको बोला Q1 Q2 Q3 का रेशियो निकालो, Q1 Q2 Q3 का ये प्रूव करने जा रहा हूँ। 1357 आता है, 1357 आएगा, कैसे प्रूव होता है वो देख लेते हैं, बाकी स्टेटमेंट आपको दिखा दिएगा। क्या क्वेश्चन का एक पार्ट बताओगे, 3 कंसेंट्रिक सेल है, रेडियस R2 और 3R है, और उनको चार्जेस दिया गया Q1 Q2 Q3। अब कंडीशन अप्लाई किया कि इस तरह से चार्ज दिया गया कि उनके सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस के सेम है, उनके चार्ज डेंसिटी किसकी सेम है, कंडीशन समझ में आ गया होगा। तो Q1 Q2 Q3 का रेशियो 1357 प्रूव करना, Q1 Q2 Q3 का रेशियो 1357 प्रूव करना। क्लियर है, रेडी हैं सब लोग, एक लाइन में हो जाएगा, जल्दी से देख लेंगे आप। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया था, IIT के एग्जाम में आया, देख लेंगे Q1 Q2 Q3 का रेशियो 135 से कैसे प्रूव करते हैं। हर एक किताब में दिया हुआ, समझ लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी अदरवाइज जो लोग करते कैसे ऐसा आ जाएगा देखेंगे। रेडी है सब लोग, बंटवारा कर दिया ना, आउटर सर्फेस चार्ज डेंसिटी क्या होना हमारा, इक्वल। अगर वो क्या करेंगे तो डायरेक्ट अगर सोल्व करोगे
आउटर क्या था, 2 नंबर था, आउटर कौन था हमारा, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। 2 नंबर का चार्ज डेंसिटी कौन बताएगा, 2 नंबर का चार्ज बटे एरिया, चार्ज बटे एरिया। 2 नंबर का कौन कितना चार्ज था, Q1, स्मॉल छोटा भी लिख देता हूँ, Q1 वहाँ स्मॉल लिया था, स्मॉल ही लिख देता हूँ, Q1 बटे एरिया कितना, 4πr² होगा ना। 4 नंबर पे कितना था, 2r², 2r² मतलब ऐसा कर लें। 6 नंबर पे कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस 4π 3r का होल स्क्वायर। समझ आ गया लोगों को, नीचे से इतना मार दूं सबको, ये मार लें तो क्या बच गया हमारे पास, Q1/1 इजकल टू Q1 प्लस Q2 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समझ नहीं आया कुछ, सेल के आउटर सरफेस के चार्ज डेंसिटी इक्वल बोला था सवाल में, सेल के आउटर सरफेस के चार्ज डेंसिटी इक्वल बोला था सवाल में। बोले रेडियस जो दूसरे नंबर का 2r था, तो 2r का होल स्क्वायर करो तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 3r का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ऐसा कर लेंगे आप। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, Q1 के वैल्यू बना जूम कर सकते हैं, Q1 के वैल्यू, अब Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 4, Q1 प्लस Q2 कितना 4, मतलब Q1 1 रख दोगे तो Q2 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3 निकल जाएगी। अब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वैल्यू कितना दिया हुआ, यहाँ रेशियो में लिख सकते हैं, रेशियो में ऐसा लिख सकते हैं, रेशियो में Q1 की वैल्यू 1, रेशियो में मान लिया Q1 1, याद होगा बचपन में तुमने करा था इसको, कुछ के मान लेते थे, तो Q1 की वैल्यू के हो गया, अब Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 4K, ऐसा करते थे। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप थोड़े तो आप स्मार्ट हो गए, मैच्योर हो गए, तो Q1 की वैल्यू कितना जूम कर लिया, क्योंकि हमारे ऑप्शंस दिए रहते हैं। ऑप्शंस क्या दिए रहते हैं, 1:135 ऐसे ऑप्शन रेशियो में दिए रहते हैं वो ना। कुछ समझ में आई बात, तो Q1 प्लस Q2 कितना 4 ले लिया हमने, Q1 के जब कितना डाल दूँ तो Q2 की वैल्यू कितनी निकल गई, तो Q2 3 निकाल लिया आपने। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो होशियार लोगों को तो दिख गया होगा कि Q1 की वैल्यू 1, Q1 प्लस Q2 4 है, तो Q2 की वैल्यू 3 हो गई। और बाकी जो है अब यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वैल्यू, यस 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 9, Q1 प्लस Q2 कितना डाल दें, Q1 प्लस Q2 4 डाल दें, 4 प्लस Q3 इजकल टू 9, तो Q3 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1357 रेशियो आपने प्रूव कर लिया। गैलीलियो का नियम कितनी बार आपने अभी तक यूज कर लिया, 3 बार तो दिख गया होगा। पहला नियम बताया था कि अंडर ग्रेविटी में, दूसरी बार कहाँ बताया सर्कुलर मोशन में, तीसरी बार कहाँ बताया रोटेशन में, चौथी बार यहीं पे आ गया 1357 में, 4 डिवीजन हो जाता 1357, 1357। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा तो डाट ले। 3 कंसेंट्रिक सेल्स में तो चार्ज का डिवीजन कर लिया आपने, आउटर सरफेस की चार्ज डेंसिटी इक्वल, कंडीशन देकर के कुछ स्टडी करना होता तो आइडेंटिफाई कर लेंगे आप। तो नाउ ये 3 कंसेंट्रिक सेल है, 3 कंसेंट्रिक सेल्स में जो डिवीजन का नियम सीख लिया, 3 के लिए डिवीजन कर लिया, तो 2 पे वापस आ जाते हैं। 2 की स्टोरी में ग्राउंडिंग का केस था, फटाफट देख लेंगे। ग्राउंडिंग करके तो चार्जेज की जरूरत होती है। बोला कितने रेडियस के, ए एंड बी रेडियस के हैं। 2 कंसेंट्रिक सेल्स में एक कंडक्टिंग वायर का थ्योरम आता है और एक कौन सा थ्योरम आता है, यही जो पढ़ रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, सेल थ्योरम के तो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। सेल थ्योरम बस इतना ही होता है कि अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट और फील्ड जीरो, और बाहर में तो दोनों नॉन जीरो, बाहर में पोटेंशियल और फील्ड दोनों ही नॉन जीरो। थ्योरम इतना ही है, बट ये 2 कंसेंट्रिक सेल का तो स्टडी कर रहे हैं उनका एप्लीकेशन। तब क्या बताया गया, अब ग्राउंडिंग करके, अब तो चार्ज का वैसे डिवीजन करना तो कर लोगे तुम डायरेक्ट। अगर सिंपल सा डिवीजन करना है कि ये अंदर वाले को Q1 दिया, बाहर वाले को Q2 दिया, तो क्या डिवीजन कर लोगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे Q1 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1, ऐसा डिवीजन कर लोगे। डायरेक्ट डिवीजन में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या बोला जा रहा है कि बाहर वाले को ग्राउंडिंग कर दिया, 1 2 3 4 में फिर से चार्जिंग दिखना है। बहुत आसान काम है, देख लेगा इधर। बच्चा जानता है कि 1 2 3 4 पे चार्जिंग निकालना। किसको ग्राउंडिंग किया पहली बार में, तो आउटर को ग्राउंडिंग कर दिया,
तो ग्राउंडिंग करते हैं उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, उसको लेन देन ना करेंगे। आप क्या बोलेंगे तो अंदर वाले को चार्ज क्या दे दिएगा, कैपिटल क्यू दे दिएगा, अंदर वाले को चार्ज कैपिटल क्यू दे दिएगा। बहुत आसान है, देखता रहेगा। 1 नंबर पे बच्चा जानता है 0, और 2 नंबर पे प्लस क्यू, और 3 नंबर पे तो आपने देख लेंगे 3 नंबर पे कितना माइनस क्यू, 3 नंबर पे कितना। अब 4 पे हमें पता करना, क्या पता करना, 4 पे पता करना। ध्यान दोगे हम लोग ऐसे, ये तो आंसर आपको बता दिया गया। बाकी हम जो जब आंसर निकालते हैं कि तो वो कैसे निकालते हैं वो सुन लोगे। ये ग्राउंडिंग करते हैं तो इसका पोटेंशियल 0 है, ये इसको चार्ज तो कैपिटल क्यों दिया, बट ये इसने जो इसको जो चार्ज लेना वो कहाँ से लेगा, अर्थ से लेगा। इस पे चार्ज मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो आउटर सेल ने अर्थ से कितना उधार लिया, x लिया, अर्थ से कितना मांगा, x लिया, मान लेते हैं ऐसा, अर्थ से उसने कितना ले लिया। ध्यान देखेंगे ऐसे तो स्टोरी बनाते हैं कि इसने कितना लिया अर्थ से, x, हमने दे नहीं रहे हैं, कहाँ से ले रहा है ये, x अर्थ से ले लिया, कहाँ से इसके पास आया, अर्थ से आ गया। इस पूरे 3 और 4 मिला के कितना है, x है, 3 और 4 मिला के कितना है, समझ आई बात नहीं है। अब दूसरा तो इसके सॉल्यूशन यहाँ से आते हैं, x की वैल्यू निकालने का तो सॉल्यूशन यहाँ से आएगा कि इसके सरफेस का पोटेंशियल पता कर लें। सराउंडिंग में जो भी चार्ज है उनके कारण यहाँ पे क्या लिखोगे, पोटेंशियल, और उसको 0 से इक्वेट कर दोगे तो जो भी अननोन की वैल्यू हो, x की वैल्यू वो निकल के आ जाएगी। समझ आई बात। पहले क्या करते हैं, जो ग्राउंडेड होगा उस पर चार्ज जूम कर लेंगे, टोटल कितना चार्ज आ रहा है, टोटल चार्ज कितना आ रहा है उसको अर्थ से ये पता कर लेंगे, और उसके बाद उसका क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, जितने विसिनिटी में चार्जेज है सब लोग उस पर क्या बनाएंगे, पोटेंशियल, और उसे किससे इक्वेट कर देंगे। तो जो भी अपने x को अननोन माना वो वैल्यू वहाँ से तो निकल के आ जाएगी सोल्यूशन से। और जब वैल्यू आ जाएगी तब पता चलेगा कि इस पे कितना दिया है और इस पे कितना आया है। अब फिर 1 2 3 4 पे क्या करते हैं, डिवाइड कर लेंगे। क्लियर बात है। देखेंगे उस पर x मान लिया यहाँ तक, इस पर पोटेंशियल कौन कौन बनाएगा, इसका अपना होगा, अपना कितना होगा k इंटू एक्स बटे बी, इसका अपना k इंटू एक्स बाई बी, और ये कितना बनाएगा उधर k इंटू कैपिटल क्यू बाई बी, k इंटू कैपिटल क्यू बाई बी, और दोनों को वैल्यू कितने से इक्वेट कर देंगे, कर दें 0 से इक्वेट, k कैपिटल क्यू बाई बी, k एक्स बाई बी, वो आउटर का पोटेंशियल निकाल के 0 से इक्वेट कर दें, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस क्यू। ठंड का आनंद ले रहे होंगे आप लोग। जितना देर बिस्तर में रहता है उतना देर दिक्कत होती है, जैसे बाहर निकल गया तो मजा आता है, फिर जैसे बाहर निकल गया तो मजा आ जाता है, और गर्म पानी से नहा लो उसके बाद तो और ही मजा आ जाता है। ठंडे पानी से कोई नहीं नहाएगा। रिसेंट न्यूज चल रहा है कानपुर में जो है कि कल हार्ट अटैक से 40 लोग की डेथ हो गई कानपुर में, नहीं सुना अभी? अरे कल न्यूज में दे रहा था। उसका कारण लॉजिक यही बता रहे हैं कि काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो ठंड में हाँ ऐसे ही कुछ होता है ना, मतलब जो स्पीड चलने के लिए जो स्पीड चाहिए वो नहीं मिल रही है वहाँ पे। जाम तो होता ही ना ठंड में, आपको पता है जाम तो होता ही ना, स्लो तो स्पीड हो ही जाती है। जो गंगा में पानी की स्पीड जाके देख लो, जो गर्मी में रहती है और अभी रहती है सेम नहीं रहती है ना, कम हो जाती है। तो आपके बॉडी में भी तो, आपका बॉडी भी तो ऐसे ही है, गंगा ही है वो भी। मुझे पता है ना कितना टाइम्स जो है तो हार्ट कितना पंप कर रहा है सुबह से शाम तक में, कितना टाइम्स पंप कर रहा है, तो कम थोड़ी है वो, बहुत ज़्यादा पंपिंग है। तो गंगा से कम थोड़ी है, छोटी गंगा नाम दे दें उसे। चले तो आपको बोला जा रहा है कि कोई ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे, अब बंटवारा कर ले, हमें पता चलेगा कितना लिया उसने अर्थ से, माइनस क्यू के बराबर लिया, माइनस क्यू के बराबर लिया। रेडी है सब लोग? 1 नंबर पे कितना डाल देंगे, 0। 1 नंबर पे कितना, 2 नंबर पे प्लस क्यू, 3 नंबर पे माइनस क्यू, और 4 पे 0। तो मिला के दोनों कितना होना है, माइनस क्यू होना, जो सारा का सारा कहाँ आ गया, 3 नंबर आ गया। तो 4 नंबर पे कितना हो गया, समझ आई बात। तो 4 ऑप्शन दिए रहते क्वेश्चन में कि 2 कंसेंट्रिक सेल रेडियस ए एंड बी है, अंदर वाले को कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया, आउटर को ग्राउंडिंग कर दिया, सरफेस नंबर चार्ज पे कितना चार्ज आएगा। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। सरफेस नंबर 4 पे कितना टिक करेंगे, 0। सरफेस नंबर 3 पे कितना आएगा, माइनस क्यू। सरफेस नंबर 2 पे कितना आएगा,
प्लस क्यू, सरफेस नंबर पे एक पे कितना आएगा, तो सभी पे ऑप्शन देना होगा, तो बोलते हैं कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है, ऐसे करके कुछ बनाया जा सकता है। समझ आई बात नहीं, यूजुअली पूछना होगा तो किसी एक पे पूछ लेते, तो डिवीजन आपको आना चाहिए। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, 1 2 3 4 बंटवारा, 1 नंबर 0, 2 नंबर प्लस क्यू, 3 नंबर माइनस क्यू, 4 नंबर 0। ग्राउंडिंग करने का मीन मतलब होता है कि उस पर चार्ज 0 नहीं होना। ग्राउंडिंग करने का क्या मतलब होता है, उसका पोटेंशियल 0 होना। तो थंब रूल याद रखेंगे, आगे मूव करते हैं। अंदर को ग्राउंडिंग कर दिया, बाकी अब पोटेंशियल निकालना होगा, इंडिविजुअल का पोटेंशियल निकालना होगा। तब बोलेंगे इसका अपना कितना हो गया, इसका तो गारंटी है 0 होगा, इसका पोटेंशियल अब निकाल लोगे, इसका कितना पोटेंशियल हो जाएगा, तो इसका अपना अपना के क्यू बटे ए, इसके कारण भी बनेगा के इंटू माइनस क्यू बटे बी। समझ नहीं आया कुछ, इसका पोटेंशियल तो ये लाइसेंस लिए हुए कि मैं ग्राउंडेड हूँ, इसका तो कोई मतलब नहीं है निकालने का, 0 है ही है। अब इसका पोटेंशियल पूछेंगे कितना हो गया, इसको ग्राउंडिंग कर ले, इसका पोटेंशियल बताओ, इसका अपना, इनका अपना पोटेंशियल। चार्ज का बंटवारा करने के बाद हर एक क्वेश्चन में तो पोटेंशियल लिखने की जरूरत हो सकती है, तो आप इंश्योर करेंगे आपको लिखना आता है इसका पोटेंशियल, तो उसका अपना पोटेंशियल के क्यू बाई अपना ए, और दूसरा कितना बना है के क्यू बाई बी, तो ऐसा पोटेंशियल लिख लेंगे आप। यही पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, यही पोटेंशियल है अंदर वाले का, यही क्या है हमारा अंदर और बाहर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। दो कंसेंट्रिक सिस्टम का तो थ्योरम चल रहा, दो कंसेंट्रिक का किसी को कंफ्यूजन है बता देगा, तो 3 के लिए देखेंगे आप, 2 के लिए, 2 में इनर को ग्राउंडिंग कर दें एक बारी। 2 लोग हैं, ए एंड बी रेडियस ये है, ए एंड बी रेडियस, कुछ ए एंड बी का रेडियस R2 और 3R ऐसे कुछ दिया जा सकता है, बाकी अभी ऐसा ही है। ग्राउंडिंग अंदर वाले कर रहे हैं, देख लेगा ऐसा वायर को उठा के लेके, समझ आ गया वो लोगों को। फिर से तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 दिख रहा होगा लोगों को। अभी भी 1 नंबर पे कितना मानेंगे आप, 1 नंबर पे 0, और जो जिस सेल को ग्राउंडिंग किया उस पर क्या मान ले, x मान ले। 1 + 2 मिला के कितना मान लिया हमने, x। अब बाहर वाले को कितना दिया आपने, कैपिटल क्यों दिया, बाहर वाले को कैपिटल क्यों दिया है, बाहर वाले को कैपिटल क्यों दिया है, बाहर वाले को कैपिटल क्यों, और अंदर वाले आपने x ले लिया, अर्थ से कितना ले लिया। अब क्या करेंगे, फिर से x ले लिया उसने, तो x ले लिया, अपना ले लिया, इसने क्या ले लिया, तो x ले लिया। तो अब आप फिर से उसका पोटेंशियल लिख करके 0 से इक्वेट कर दो, तो इसका अपना पोटेंशियल x के कारण कितना होगा, इसका गुड के x बाई ए। अब बाहर वाले कितना बनाएगा, इक्वल टू x की वैल्यू बता दें आप लोग, x की वैल्यू माइनस क्यू, सही है गलत, x की वैल्यू दोनों तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक तो बताया क्या कि पहले जो ग्रेस मान लो, और फिर पोटेंशियल निकाल कर उसका 0 से इक्वेट कर दो। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, अब डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, अब डिवीजन करेंगे। समझ आई बात नहीं, या उल्टा भी सॉल्यूशन हो सकता है, पहले डिवीजन कर दो और फिर पोटेंशियल निकाल के 0 करो, फिर अननोन की वैल्यू निकालो, दोनों तरफ से आ सकता है। ये बेहतर पड़ेगा, इससे जल्दी बेहतर रहेगा। जो पहले टोटल चार्ज मान लेंगे और उसके बाद निकालेंगे तो ये सोल्यूशन बेहतर रहता है, तरीका दोनों से आंसर आ जाएंगे। तो बच्चा बोल रहा है 1 नंबर पे कितना, 1 नंबर पे 0, 2 नंबर पे तो इतना ही, यही ये 1 नंबर पूरा इनर सेल पे इतना ही आना, तो 1 नंबर पे 0 तो मतलब 2 नंबर पे इतना ही आ गया, और 2 नंबर पे इतना माइनस में, तो 3 नंबर पे इतना ही प्लस में हो जाएगा। और चूंकि इसमें डाल दिया, प्लस में डाल दिया, तो बाहर में उतना माइनस कर देंगे, तो क्यू माइनस उतना कर देंगे। 1 2 3 4 पर डिवीजन कर लिया लोगों ने, 1 2 3 4 पर डिवीजन कर लिया, इनर को ग्राउंडिंग करके कर लिया गया। ये सारे सिस्टम के जरूरत फिर से, तब हम लोग जब ये जो है तो 2 सिस्टम को 2 कंडक्टर से नियर बाई रख दिया, तो 4th सरफेस पे बेटा, 4th सरफेस पे इतना आ जाएगा। ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे तो 1 नंबर पे 0 हो गया, 2 नंबर पे तो माइनस टाइम्स क्यू,
ए बाई बी 3 नंबर पे इतना ही प्लस में आ जाएगा, 3 नंबर पे इतना ही प्लस में आएगा, और जितना 3 नंबर पे प्लस में आ गया उतना ही बाहर में क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो बाहर में उतना ही कम कर दिया, तो क्योंकि टोटल मिला के इन दोनों क्या होना, 3 4 मिला के कैपिटल क्यू होना। क्लियर हो गया लोगों को? तो क्या कर लिया, तो अंदर का पोटेंशियल गारंटी के साथ 0 है। अब बाहर का पोटेंशियल निकालने की जरूरत हो सकती है। तो बाहर पे पोटेंशियल कौन कौन बनाएगा, अंदर वाला बनाएगा। बाहर वाले का पोटेंशियल के लिए तो अंदर वाला बनाएगा। अंदर वाला कितना बनाएगा, के टाइम्स चार्ज है, और कितना बनाएगा, तो बी, के इंटू चार्ज बटे बी। और बाहर वाला अपना खुद कितना बनाएगा, क्योंकि आगे चल के कंडक्टर्स की कैपेसिटी निकालनी होगी। आगे चल के यही लोग क्या कहलाएंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर, रेडियस ए एंड रेडियस बी। तो उनकी कैपेसिटी निकालने के लिए चार्ज एंड वोल्टेज का रेशियो से आगे चलकर डिवाइड करेंगे। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए वहां पे। किसी को कंफ्यूजन है बता देगा। के टाइम्स माइनस क्यू स्मॉल ए बटे बी एंड नीचे बी से डिवाइड कर लोगे प्लस के टाइम्स। किसी को दिक्कत है पोटेंशियल निकालने में, किसी को पोटेंशियल निकालने में दिक्कत है बता देगा। तो आगे मूव करेंगे। 2 कंसेंट्रिक सेल के लिए देख लिया, 3 कंसेंट्रिक सेल में देखेंगे ग्राउंडिंग। पहले तो पोटेंशियल निकालना सीख लें 3 कंसेंट्रिक सेल के लिए। 3 कंसेंट्रिक सेल के लिए ऊपर देगा 3 कंसेंट्रिक सेल, तो रेडियस ए बी सी मान लिया। पोटेंशियल लिखने की बात चल रही है, ए बी सी। ये भी हर एक एग्जाम में सवाल आया हुआ है। अंदर और बाहर वाले पे चार्ज डेंसिटी कितना था, माइनस सिग्मा। अब बीच वाले पे कितना मारा, प्लस सिग्मा। अंदर बाहर वाले पे चार्ज डेंसिटी कितना, ऐसा कर लो, अंदर और बाहर पे प्लस कर लो, बीच में माइनस कर लो। वजह जो लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनस ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए थोड़ा माइनस को कम कर देता हूँ। अंदर और बाहर पे कितना माना, प्लस सिग्मा, और बीच वाले पे कितना, माइनस सिग्मा। ध्यान दोगे। तो पहला तो ये सवाल है कि इसके सरफेस का पोटेंशियल लिखो। ए के सरफेस का पोटेंशियल, ए के सरफेस का पोटेंशियल V1 मान लेते, V1 की वैल्यू लिखना है। तो बच्चा लिख दे। ए पे सब लोग बनाएंगे, और सब लोग कितना बनाएगा, जो उसका सरफेस होता है उतना ही बना देगा। सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 ए, माइनस में सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू बी, और प्लस में सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू सी। ऐसा लिख दूँ ए पे, या V1 के सरफेस का पोटेंशियल। V1 के सरफेस का पोटेंशियल तो ऐसा लिख लोगे। V1 के सरफेस का पोटेंशियल क्लियर हो गया ये। तब जो है तो V2 के लिए, इसके लिए लिखने जा रहा हूँ V2। तो V2 पे तो देख लो, इसका अपना तो उतना ही होगा, माइनस सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू बी, और इसके कारण उतना ही होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू सी। और ये ए के क्या है, बाहर है, ये ए से बाहर है, बाहर है, ए से बाहर है, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू ए स्क्वायर बाई बी। आउटसाइड के लिए ए स्क्वायर बटे एक्स होता था, ए स्क्वायर बाई बी, हाँ या नहीं। बाकी माइनस यहाँ पे बी आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 कॉमन आउट कर लिया। पहले इनके सरफेस का पोटेंशियल लिखना है, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिख रहे हैं। दोनों तरीके से फार्मूला याद होना चाहिए। जेई मेन का फॉर्म किसी ने भरा, नहीं भरा, कोई नहीं भरा।
कोई एलिजिबल नहीं है। चल V3 दैट इज सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर बाई सी। पोटेंशियल लिखने में किसी को अभी दिक्कत है बोल देगा। सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर बटे सी माइनस बी स्क्वायर बटे सी प्लस सी। अब अगला कंडीशन दिया, इन तीनों के सरफेस का पोटेंशियल लिख लिया आपने। V1 V2 V3 इनके सरफेस का पोटेंशियल आपने लिख लिया। इतना तक बेसिक रिक्वायरमेंट था, इतना तो आना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या पूछते हैं वो, कि अगर V1 एंड V3 बराबर है तो A एंड B एंड C में क्या रिलेशन होगा। क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है कि 3 कंसेंट्रिक सेल है, अंदर पे प्लस और बीच में माइनस और बाहर में कितना प्लस, एंड V1 इज इक्वल टू V3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ABC में कौन सा ट्रू है। V1 इज इक्वल टू V3 देन ABC में रिलेशन, तो देखें इक्वेट करके देखें क्या आ रहा है आपका रिलेशन। ABC में कुछ रिलेशन आ रहा है, V1 इज इक्वल टू V3, V1 और V3 बराबर है तो ABC में क्या रिलेशन आ रहा है। 3 कंसेंट्रिक सेल, अंदर पे प्लस सिग्मा, बीच में माइनस सिग्मा, बाहर में प्लस सिग्मा, पोटेंशियल ऑफ द इनर सेल एंड आउटर सेल आर इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ABC में कौन सा रिलेशन ट्रू है, दोनों को इक्वेट करके देखें कितना आ जा रहा है। A प्लस बी इज इक्वल टू सी कितने लोगों का आ रहा है। बहुत आसान था, इक्वेट कर देना था। V1 की वैल्यू सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 A माइनस बी प्लस सी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी माइनस और प्लस सी, ऐसा ही था कुछ। जो मेन कैंसिल हो रहा कैंसिल करते हैं आप, ये पहले ये कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या होगा, मैं मारा जाएगा दोनों तरफ से, सी मारा जाएगा, ये जी दोनों तरफ से उड़ जाएगा। A माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख लेंगे, A प्लस बी ए माइनस बी। अब A माइनस बी हटा दोगे तो क्या कंडीशन आ गया, तो ये कंडीशन हो गया। V1 V3 बराबर होंगे तो ये कंडीशन है, C इज इक्वल टू A प्लस बी। रिवर्स क्वेश्चन बोथ वे में आया है, उल्टा भी क्वेश्चन आया है कि एक क्या है तो अंदर में प्लस सिग्मा, बीच में माइनस सिग्मा, बाहर में प्लस सिग्मा, ठीक, और लिखा हुआ सवाल में कि C इज इक्वल टू A प्लस बी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये कंडीशन दिया हुआ C इज इक्वल टू A प्लस बी, तो क्या टिक आउट करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। V1 इज इक्वल टू V3 नॉट इक्वल टू V2, V1 V2 V3 में तो ये रिलेशन आएगा, V1 V3 बराबर होंगे, V2 बराबर नहीं होगा। समझ नहीं आई बात। जो पहले हमने क्वेश्चन C इज इक्वल टू A प्लस बी प्रूव करवाया है पहले सब्जेक्टिव एग्जाम में, तो आए हुए क्वेश्चन है। जब सब्जेक्टिव होता था IIT का एग्जाम, तब IIT में पूछा गया, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया 2011 में जो मेंस और PT होता था उसमें पूछा गया, उल्टा पूछा गया। उसमें ये पूछा गया कि क्या हमारा C इज इक्वल टू A प्लस बी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। C इज इक्वल टू A प्लस बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो क्या टिक आउट करेंगे आप, V1 और V3 बराबर होगा और V2 बराबर नहीं होगा। समझ आई बात नहीं आई। हाँ इक्वेट करके पता चलेगा। C इज इक्वल टू A प्लस बी दिया हुआ तो तुम V1 V2 निकाल दिया और उसमें डाल के देख लोगे, तो C के जब A प्लस बी डालोगे पहले एक्सप्रेशन में, दूसरे एक्सप्रेशन में, तीसरे एक्सप्रेशन में, देखो V1 और V3 क्या हो गया आपस में इक्वल आ गया, तीसरा V2 बराबर नहीं आ रहा। बोथ वे में आपको तो यूटिलाइज कर लेना। तो 3 कंसेंट्रिक सेल में तो आपने लिख लिया, पोटेंशियल लिखना भी सीख लिया। बाकी जो 3 कंसेंट्रिक सेल में बीच वाले ग्राउंडिंग करके तो पोटेंशियल और चार्ज का डिवीजन कर लिया। 3 कंसेंट्रिक सेल,
3 कॉन्सेंट्रिक सेल, बीच वाले को ग्राउंडिंग कर दिया गया, अंदर बाहर को चार्ज दिया गया। रेडियस ABC मान सकते हैं या कुछ R2 R3 R मान सकते हैं। अंदर को चार्ज कितना दे दिया, जो मर्जी हो दे दे, हम लोग Q1 ले सकते हो या Q ले लिया और इधर कितना दे दिया, कुछ वैल्यू R दे दे, बाहर वाले किसी Q के टर्म्स में ही दे दिया, या Q1 Q2 भी डाल सकते हैं। समझ आई बात नहीं है, जो डाल देंगे उसके अनुसार से लेकर कर लोगे तुम। मैंने ABC ले लिया, अब क्या लिया जा सकता है। चलिए एक अंदर वाले Q दे दिया, बाहर वाले कितना दे दिया, -Q दे दिया, कोई दिक्कत है किसी को, वो कुछ भी दिया जाए, कोई तो आर्बिट्ररी कुछ भी वैल्यू दिया जा सकता है। और इसके बारे में क्या मान लेंगे आप, X मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसके बारे में, X की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ऊपर देखता रहेगा लोग। रेडी हैं सब लोग, किसकी वैल्यू निकाल लें हम लोग, X की वैल्यू, बहुत आसान है, कौन बताएगा। अब पहले इसका पोटेंशियल निकाल लें, 0 से इक्वल कर दें, इसका अपना पोटेंशियल कौन बताएगा, X के कारण KX/B, वेरी गुड। और बाहर वाले के कारण -KQ/, और अंदर वाले के कारण देख लें एक बार, सही सही लिखा गया है, कुछ गलत लिख दिया हमने, ये स्क्वायर आ जाएगा। इसके यहाँ पे लिख रहे हैं तो बाहर में कितना होता है, KQ/X होता है। किसके टर्म से लिख रहे हैं, चार्ज के टर्म से, चार्ज डेंसिटी के टर्म से नहीं लिख रहे हैं, चार्ज के टर्म से फार्मूला KQ/X होता था। बताओगे साहब पोटेंशियल का फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए या स्फेरिकल सिस्टम के लिए आउटसाइड पॉइंट पे, KQ/X। मोनोपोल के लिए बताओगे पोटेंशियल मोनोपोल का KQ/X, मोनोपोल के लिए KQ/X, स्फेरिकल सेल के लिए KQ/X, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट पे KQ/X, पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू x का पावर -1। ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं, मोनोपोल के लिए पोटेंशियल कितना होता है, प्रोपोर्शनल टू x का पावर -1। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, जिसको दिक्कत है ग्राउंडेड वाले का पोटेंशियल लिखने में तो बताएगा। तो यहाँ से 0 करके क्या निकालना है, x की वैल्यू किसने निकाल लिया, ओके। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू x/b इजिकल टू Q/c माइनस Q/b, या x की वैल्यू b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q टाइम्स b/c, x की वैल्यू ऐसी आ गई। डिवीजन कर लेंगे अब, 1 नंबर पे कौन बता देगा, 1 नंबर पे 0, 2 नंबर पे स्मॉल क्यों, 3 नंबर पे माइनस स्मॉल क्यों, और 4 नंबर पे तो इसने में क्या कर देंगे, प्लस क्यू कर लेंगे। इसमें प्लस क्यू कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, समझ आ गया लोगों को। 1 2 3 4 पे अब चार्ज का डिवीजन, ये बहुत ही तो डिवीजन करना बहुत आसान है। बंटवारा जो है ना, मंकी भी कर सकते हैं ये काम, बंटवारा के लिए मंकी फेमस है। तो डेट भी 0, 1 नंबर पे 0, 2 नंबर पे Q आ गया, 3 नंबर पे -Q, 4 नंबर पे तो अंदर चूंकि -Q आ गया तो 4 नंबर पे तो B टाइम्स, तो B/c इंटू Q, B/c इंटू, अब 5 नंबर पे माइनस टाइम्स B/c इंटू, और 6 नंबर पे गुड। तो बंटवारा ऐसे कर सकते हैं, बंदर बाट बोलते हैं इसे, बंदर बाट कर सकते हैं आप। यही तो वो भी करता था ना, बंदर भी यही करता था, जिधर बढ़ जाता था उसको क्या करता था, दूसरी तरफ कम कर देता था। हमें इंश्योर करना, कंजर्व होना है। तो इधर कितना आ गया, इतना माइनस में आ गया, तो क्या करेंगे, इसमें टोटल जितना होना उसमें क्या कर दें, इतना ही तो ऐड कर देंगे। तो टोटल इस पर कितना होना था, -Q होना, क्योंकि इस पर अंदर कम हो गया तो इधर बढ़ा देंगे उतना। 1 2 3 4 5 6 पे समझ आ गया लोगों को। 1 2 3 4 5 6 पे आपको समझ आ गया।
किसी को कोई कन्फ्यूजन है? वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना तो मैंने समझाने के लिए कर दिया। अदरवाइज मैं दूसरा कुछ काम करता हूँ तो काफ़ी लोग बोलते हैं फिजिक्स पढ़ाता है क्या ये, तो वैसे कुछ ड्रामा करता रहता है, फिजिक्स पढ़ाता ही नहीं है। हमारी फिजिक्स काफ़ी लोगों को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एक चीज़ को लिखवा दें, फिजिक्स के वे में पढ़ाएं। नहीं कुछ समझ में आ रही बात? अभी जो लिखवाया तो फिजिक्स वाले टीचर करता है, मैं ऐसे करता हूँ, देख लेंगे क्या किया, इसको कितना दिया गया क्यों, और इसको कितना अर्थ से लिया, इसने अर्थ लिया, एक्स लिया, हाँ या नहीं, ध्यान दोगे। बीच वाले को ग्राउंडिंग किया ना, क्या है 3 लोग हैं, हम 2 को मान लें, 2 को मानते हैं, ये वाला ग्राउंडेड है, तो ये आउटर ग्राउंडिंग था। आउटर का ग्राउंडिंग के बारे में तुम क्या जानते हो, कितना देता है ये? यहाँ पे 0 देता है। आउटर को जब ग्राउंडिंग करते थे कितना देता है? ऐसा ही होता है ना। और जब दूसरा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, अगर ये बीच वाला गायब, अंदर वाला गायब करके अगर काम करें, अंदर वाले का इफेक्ट आउटर पे इतना ही आता है, अंदर वाले का इफेक्ट आउटर पे इतना ही आता है। और अगर हमने एक और ऐसा कर दिया, आउटर वाला ले लिया, आउटर एक और लिया, इनर को ग्राउंडिंग कर दिया, तो इसका क्या इफेक्ट आया था? अभी बताया था, बताएंगे आप लोग। अगर अब अंदर वाला ग्राउंडेड हो गया ना, अंदर वाला ग्राउंडेड हो गया तो क्या देखा था, इसमें कितना दिया था इस केस में? अरे अभी देखो ना, अभी तो किया था ये केस, क्यू बटे कौन सा, क्यू कौन सा था, इस पे चार्ज था, तो ये कितना दिया था, क्यू टाइम्स ए बाई बी। ये किसका रेडियस? इसका रेडियस था, और ये किसका रेडियस था? समझ आई बात नहीं? था जो अंदर वाला ग्राउंडेड रहता है तो बाहर वाले का इफेक्ट ऐसा आता है, बाहर वाले का इफेक्ट ऐसा ही आया था, कुछ और आया था, प्लस में आया था, माइनस में आया था? किस माइनस में? प्लस में, देख लो माइनस में था या प्लस में? माइनस में था। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो दोनों को सुप्रीम पोज कर दें, अगर दोनों को सुप्रीम पोज अलग से एक बार फिर से तुम देख लो कि अंदर को जब ग्राउंड करते हैं, रेडियस ए एंड बी है, अंदर को ग्राउंडिंग करते हैं, रेडियस क्या हमारा ए एंड बी है, इसको चार्ज कितना दे दिया, कैपिटल क्यू। तो हम जानते हैं कि इसके कारण यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे कितना होता है, माइनस क्यू टाइम्स ए बटे बी होता है। इसी का झमेला है ना, किस पे कितना आएगा, हाँ या नहीं? जबकि अंदर वाला, मतलब अंदर वाले के रिस्पेक्ट में बाहर को ग्राउंडिंग करते हैं, ऐसा वाला केस के लिए, तो इस पे अगर क्यू दिया तो ये इस पे कितना होता हमारा, और इस पे कितना अपेयर होता? समझ आई बात कुछ? दोनों को सुप्रीम पोज कर दें, दोनों 1 मिनट देखते रहेगा। ये 3 कंसेंट्रिक सेल है, इसको हमने ग्राउंडिंग करा और बोले कि ये अब क्या है, ये अब जो ग्राउंडिंग है तो क्या, ग्राउंडिंग के बाहर भी एक है और अंदर भी एक है, तो अंदर वाले को कितना चार्ज दिया था, तो कैपिटल क्यू दिया था, तो अंदर वाले के कारण इस पे इफेक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। अंदर वाले के कारण कितना इफेक्ट आता है इस पे, 0। अंदर वाले के कारण कितना इफेक्ट आता है, और बाहर वाले को दिया था जितना, बाहर वाले को दिया कितना, तो कैपिटल क्यू कितना दिया, तो कैपिटल क्यू कारण कितना इफेक्ट आए थे यहाँ पे, माइनस टाइम्स कैपिटल क्यू ए बाई बी। ये किसका रेडियस था, अर्थिंग वाले का रेडियस था, और बी किसका रेडियस था, बाहर वाले का रेडियस था। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसको बाहर वाले को दे दिया, बाहर वाले को कैपिटल क्यू, या इस क्वेश्चन में जो हम लोग क्वेश्चन अभी कर रहे थे उसको कितना दिया था बाहर वाले को, तो माइनस क्यू, तो ये कितना इफेक्ट देगा, तो इस पे, इस पॉइंट पे, तो माइनस, बाहर में माइनस टाइम्स माइनस क्यू एंड ए बाई, अब या बी बाई सी देगा, तो इसके इफेक्ट पता चल गया। इस पे जो चार्ज देते थे उसके कारण यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इस पे जो चार्ज देते उसके कारण कितना इफेक्ट पड़ता है, माइनस टाइम्स चार्ज, जो भी चार्ज रहेगा वहां पे वो रख दिया, इनटू इसका रेडियस, और जो आउटर वाला रेडियस है बी बाई सी कर लेते, तो उसके कारण वहां पे इतना आ गया, बाहर में इतना आ गया, हाँ या नहीं? और इस पे जो देते हैं उसके लिए कहाँ पे इफेक्ट आता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे कितना दिया था, स्मॉल क्यू दिया था, तो यहाँ पे स्मॉल क्यू, तो यहाँ 0, यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, इतना आ गया। तो दोनों ने, ये दोनों आया कहाँ से, ये आया इधर से, तो ये जो अर्थिंग किया वो कितना चार्ज लिया अर्थ से, माइनस क्यू और प्लस, ये वाले वैल्यू दोनों का ऐड कर लोगे, जो चार्ज यहाँ और यहाँ पे आया यहीं से तो आया, जो चार्ज यहाँ से आया वो कहाँ से आया,
वंस मोर देख लेंगे। ये एग्जाम्पल में हमने लिया था ऐसा, ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, ये वाला बताया था कि ये रेडियस ए एंड क्यू दिया और इसको कितना दिया, माइनस क्यू दिया। ये जब दिया और इसको ग्राउंडिंग किया तो बोलेंगे इसको क्यू देने के कारण यहाँ पे कितना आ जाता है, तो इसके आउटर पे जीरो इफेक्ट पड़ता और अंदर पे कितना इफेक्ट पड़ता, खत्म हो गया इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट यहीं पे खत्म हो गया। अब बोलेंगे इसको माइनस क्यू देने के कारण, इसको तो इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है और कितना पड़ता है, माइनस जो भी चार्ज है, जो भी चार्ज है, जो भी चार्ज है, जो भी चार्ज है, जो चार्ज है बाहर में माइनस और कितना, तो उस सरफेस का रेडियस, ग्राउंडेड सरफेस वाले का रेडियस बी बाय सी, तो इसका इतना इफेक्ट आ गया। तब ये कितना अर्थ से लिया, इन दोनों का चार्ज पता चल गया ना, अंदर बाहर मिला के, तो इसका पता चल गया माइनस क्यू और बाहर वाले का पता चल गया इतना, और टोटल दोनों सेल के लिए, जो ग्राउंडेड सेल के लिए, तो दोनों का ऐड कर लेंगे, दोनों क्या कर लेंगे, तो इतना प्लस यही वहाँ से भी आ रहा था, यही वहाँ से भी आ रहा था, यही वहाँ से भी आ रहा था। कुछ कन्फ्यूजन दिक्कत है तो बताएंगे, बोलो बोलो, आप बोलोगे इसके कारण इसके इस पे जो चार्ज देते हैं उसका इफेक्ट यहाँ पे आता है, उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आता, आता है क्या, देखो पीछे वाला, इसको चार्ज देने के कारण यहाँ पे इफेक्ट आया था, उस केस में यहाँ पे जीरो अपीयर हुआ था, उस केस में इनर मोस्ट पे कितना आया था, जीरो, तो उसके यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इस पे जो चार्ज देते उसका इफेक्ट बस यहीं पे आता, तो उसका इफेक्ट अलग से लिख लिया और इसका इफेक्ट अलग से लिख लिया, दोनों को सुप्रीम पोज कर लिया, इस पे चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। कुछ समझ नहीं आया। 3 कॉन्सेंट्रिक, चलिए अगर आपको तो बता दिया, वो भी बता दिया, आप सिंपल से क्या करें, मान ले एक्स, उसके सरफेस का पोटेंशियल लिख के जीरो से इक्वेट कर दे, ये अकल है तो ऐसे जहाँ पर रहेगा तो अंदर का इफेक्ट बाहर का इफेक्ट काउंटिंग करके तो टोटल इफेक्ट लिख दे, आपको मिल जाएगा। वैल्यू डाल देते हैं, एक जल्दी से लिख लेगा, R2 और 3R ले लेता हूँ, R2 और 3 ऐसे चार्ज दे देता हूँ, ये क्यू दिया गया, इसको कितना दिया गया, रेडियस R2 और 3R है, R2 और 3R, R2 और 3R, इसको अंदर को स्मॉल क्यू और बाहर वाले को तो डायरेक्टली 4Q, बाहर वाले को 4Q, और ये क्या कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया। तो ग्राउंडिंग के अंदर और बाहर और टोटल ग्राउंडिंग वाले पे चार्ज लिखो, बहुत आसान है। ग्राउंडिंग के ये दो, इसी पे इंटरेस्ट होता है सभी लोगों को, इसी पे इंटरेस्ट होता है सभी लोगों को। क्यों होता है, क्योंकि इसको दिया नहीं था, आ गया कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, समझ आई बात नहीं आई। कुछ चीज़ आ जाती है अचानक, या कोई चला जाता तो उससे लोगों को परेशानी होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, माइनस क्यू, यहाँ पे कितना पता हो गया, यहाँ पे किसका इफेक्ट आता है, सिर्फ इसी का आता, तो खत्म हो गया इसकी कहानी। और इसके लिए तो यहाँ पे तो किसका इफेक्ट आता है, इसका आता है, इसका तो कितना इफेक्ट आता है, माइनस में 4 इंटू क्यू और बी बाई सी, माइनस में आता है 4 इंटू क्यू कितना, बी बाई सी, बी कितना 2R और सी कितना 3R, तो कितना हो गया माइनस में 8Q/3। कहाँ पे इसका इफेक्ट, आउटर पे हो गया। टोटल कितना, तो हमें किस में इंटरेस्ट था, 3 नंबर एंड 3 नंबर में और 4 नंबर में, समझ आई बात नहीं। यही अचानक जो है तुम्हारा कोई या तो तुम्हें फायदा करेगा या लॉस करेगा, हर एक को उसी में इंटरेस्ट होता। बीच वाले में तुम्हें पता होगा, भीष्म पितामह को भी किस में इंटरेस्ट था, अर्जुन में इंटरेस्ट था, क्योंकि पता था कि यही हमारा गेम क्लियर करेगा। पोटेंशियल नहीं लिखा, हम डायरेक्ट लिखा आंसर। चलें 1 मिनट, बाकी लोगों को क्लियर कर दो। बाकी लोग का तो 3 नंबर समझ आ गया, 3 नंबर माइनस क्यू और 4 नंबर माइनस 8Q/3। टोटल जो अर्थिंग वाले को टोटल कितना मिला, अर्थिंग वाले को टोटल कितना मिला, माइनस, अर्थिंग वाले को टोटल कितना मिला, टोटल इतना मिला। फेसिंग मतलब जो भी उनके सरफेस है तो उन पे पूछा जाएगा तो ऐसा कर देंगे, ठीक है। बाकी अब देख लीजिए, जिनको फिर से दिक्कत हो रही है देखेंगे इधर, तुम खुद ही बताओ कि अगर इनर को ग्राउंडिंग करते हैं तो क्या इफेक्ट है, देखोगे इधर तुम बताना। अगर इनर को ग्राउंडिंग किया और रेडियस ए एंड बी है,
तो तुम बताओगे कि, और इसको चार्ज दिया कितना कैपिटल क्यू, तो तुम बताओगे क्या बताया था हमने कि यहाँ पे कितना था, ये अलग से पढ़ा दिया, कितना था याद है, देखो माइनस क्यू ए बाई बी, इसका इफेक्ट यहाँ पे आता है और यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे जीरो होता है और यहाँ पे कितना होता है माइनस क्यू ए बाई बी। ठीक है, ये ख़त्म हो गई। और दूसरी बात बताया कि ये क्या, इसका इफेक्ट कहाँ होता है, अगर आउटर को ग्राउंडिंग कर दिया और अंदर को चार्ज दिया, इसको चाहे कैपिटल क्यू दिया, तो बोलेंगे ये कितना देता है यहाँ पे, और ये कितना इफेक्ट आउटर पे देता है, नहीं देता इफेक्ट, ये नहीं देता। अब दोनों को सुप्रीम पोज कर दिया, दोनों केस इसमें इन्वॉल्व है। ये ग्राउंडिंग वाले का तो ग्राउंडिंग के आउटर भी एक है और ग्राउंडिंग के अंदर भी एक है, बीच में वाला को ग्राउंडिंग कर दिया, तो ग्राउंडिंग वाले का तो आउटर वाले का इफेक्ट आएगा, अंदर वाले का इफेक्ट आएगा। तो अंदर वाले को जो चार्ज अगर दिया हमने, तो कितना आंसर लिया था हमने, आर रेडियस R2 और 3R लिया था, R2 और 3R। इसको कितना दिया था हमने, Q एंड 4Q, ये कितना दिया था, Q एंड 4Q, Q एंड, तो बोलेंगे हमें 3 नंबर और 4 नंबर में इंटरेस्ट है, 3 एंड 4 में इंटरेस्ट है। तो 3 नंबर पे तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका इफेक्ट 3 नंबर पे, 3 नंबर पे सिर्फ इसका इफेक्ट पड़ता है। और कितना इफेक्ट पड़ता है, माइनस क्यू। तो 3 नंबर का गेम खत्म हो गया। 3 नंबर पे कितना, देख लो यहाँ पे 3 नंबर ये है, उसके अनुसार से ये कौन सा नंबर है, 3 नंबर। तो 3 नंबर पे इसका इफेक्ट पड़ता है माइनस क्यू, और 3 नंबर पे बाहर वाले का इफेक्ट नहीं आता, तो बस उसका खत्म हो गया। 3 नंबर हमने कर दिया काम। और 4 नंबर पे अंदर वाले का इफेक्ट नहीं पड़ता, किसका इफेक्ट पड़ता है, बाहर वाले का। तो बाहर वाले का कितना इफेक्ट पड़ता है, तो जो भी चार्ज है वो रखोगे, बाहर में माइनस रखोगे, और इसका रेडियस ग्राउंडेड वाले का रेडियस, तो कितना आ गया 4 नंबर के लिए, तो -8Q/3। और 3 और 4 मिला के क्या बोला, ग्राउंडेड वाला सेल है। तो ग्राउंडेड वाला सेल अर्थ से जो 3 और 4 पे जो आया वो आया कहाँ से, चार्ज हवा में नहीं उड़ता है, चार्ज हवा में नहीं उड़ता है, तो आया कहाँ से, वहाँ अर्थ से आया। तो ये इनको जोड़ दोगे, दोनों माइनस में, तो माइनस छोड़ के जोड़ दो, 1 + 8/3, तो 1 + 8/3 11/3, और बाहर माइनस लगा के काम कर लोगे। समझ आ गई बात। जैसे ही बंटवारा करना हो बंटवारा कर लेंगे, या तो आपको फार्मूला याद रखें, या 3 का थ्योरम भी बता दिया कि कैसे कैसे डिराइव करते हैं, सारी बातें बता दी गई। किसी को कोई कन्फ्यूजन है बता देगा, कॉन्सेंट्रिक सेल 3 की थ्योरी। तो बाकी इसके लिए देखो पोटेंशियल जल्दी निकालिए कि कौन सा सेल हमारे पास। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए क्या बताया था, पोटेंशियल जल्दी जल्दी बताएगा, फार्मूला लिखा दिया गया, तुम याद नहीं कर रहे हो तुम लोग। बाकी देख लेंगे कंसेंट्रिक सेल में, तो कल लिखवा दिया था शायद, नहीं लिखवाया तो फिर से देख लेंगे क्या कर दिया जाए। V = कितना लिखा, KQ/R, कहाँ पे, स्फेरिकल सेल में, स्फेरिकल सेल की बात कर रहा हूँ। ये कहाँ पे होता है, ये इनसाइड में, सेंटर पे, सरफेस पे सही होता है। ये ग्रेविटेशन के लिए लिख लेंगे, मेरी नज़र ग्रेविटेशन पे भी है, -Gm/R वहाँ पोटेंशियल लिखते हैं। तुम इसका तो याद नहीं कर रहे हो, मेरी नज़र ये चल रही है कि तुम इसका भी याद करो, ग्रेविटेशन का भी याद करते जा रहे हो तुम। हाँ जी, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, अंदर में है, सरफेस पे है, सेंटर पे है। ये मास सेम रहेगा तो क्या आंसर ले लेंगे, मास सेम रहेगा तो -Gm/R पोटेंशियल होगा इनसाइड का, सरफेस का। समझ आई बात नहीं आई। और आउटसाइड में कितना पोटेंशियल था, KQ/X, वहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटसाइड पॉइंट पे -Gm/X। स्फेरिकल सेल के लिए आउटसाइड पॉइंट पे बेटा, सेंटर से x डिस्टेंस है आउटसाइड में, -Gm/X, आउटसाइड पॉइंट x पॉइंट -Gm/X। मास रहेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा, चार्ज रहेगा तो कौन सा पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ग्राफ रफ जो है, तो पोटेंशियल का ग्राफ खींच दिया स्फेरिकल सेल के लिए, ऊपर में हॉरिजॉन्टल और फिर गिरता था। आप ग्रेविटेशन में खींचेंगे तो नीचे से आएगा, नेगेटिव होगा, तो नीचे से हॉरिजॉन्टल और फिर, समझ आई बात नहीं है।
इन्फिनाइट पे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लेते हैं, जीरो। इन्फिनाइट सेपरेशन में पोटेंशियल जीरो लेते हैं, अदरवाइज पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है अर्थ का। समझ आई बात है। पोटेंशियल ग्रेविटेशन पे ग्राफ बताया बेटा, तुम बताओ ना, अब तुम बताओ कि कैसा लिखो, निगेटिव में ऐसा खींचूंगा और ऐसा खींचूंगा, v एंड x ग्रेविटेशन के लिए, या ग्रेविटेशन के नहीं माइनस चार्ज रहेगा तो ऐसे बन जाएगा। अगर स्फेरिकल सेल पे कैसे चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज, तो भी ऐसे ग्राफ बनेगा। समझ आई बात। तो चलिए फटाफट लिख लेगा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर के लिए। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर का तो अंदर का पोटेंशियल का फार्मूला किसको याद हो गया, कल लिखाया था, के क्यू बाई 3r² माइनस r² या x² जो भी लिखने हैं। सेंटर से x डिस्टेंस पे, सेंटर से कहाँ पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे। तो दो और काम कर लें, सेंटर पे निकालने, x = 0 पे निकालना है, x = तो r/2 पे निकालना है, x = r पे निकालना है। फटाफट कर लेगा, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये जो तो पोटेंशियल अर्थ के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमारे एस्केप वेलोसिटी जो पढ़ेंगे तो वहाँ भी जरूरत पड़ेगी। एस्केप वेलोसिटी जानते हो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड किसी को दे देंगे तो कभी नहीं लौटता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड किसी को दे दिया तो इसके वेलोसिटी कहलाता है और कभी भी नहीं लौट पाता है पार्टिकल। जल्दी निकालो, x = 0 पे कितना आ गया, x = 0 पे 3/2, x = 0 के सेंटर बोलते हैं 3/2 kq/r। x = r पे कितना आ रहा है, x = r पे, x = r का मतलब सरफेस हो गया, और ये r/2 पे किसको आएगा वैल्यू, x = r/2 पे 11/, x = r/2 के लिए निकाल लोगे, r/2 भरना है वहाँ पे, 1/4 हो जाएगा, 3 - 1/4, 12 में से क्या एक कर लोगे, 11/4 इंटू नीचे 2 है, 11/8 आ जाएगा। किसी का 2 का रेशियो ले लो, सेंटर एंड सरफेस का रेशियो ले लो, 3/2 ही हो जाएगा। सेंटर का दिया हो तो सरफेस का निकाल लोगे, सेंटर का 10 वोल्ट है तो सरफेस का निकालो, सेंटर का 10 वोल्ट सरफेस का निकालो, सेंटर का 10 वोल्ट सरफेस का 20/3, सरफेस का 15 वोल्ट सेंटर का निकालो, सरफेस का 15 वोल्ट सेंटर का निकालो, सरफेस का 15 वोल्ट। क्लियर हो गया लोगों का, ऐसे निकालोगे, वैल्यू क्वेश्चन दिए रहते हैं। जो ये स्फेरिकल सेल है, सरफेस का 15 वोल्ट तो सेंटर कितना, स्फेरिकल सेल में 15 वोल्ट ही रहेगा, सरफेस का 15 वोल्ट तो सेंटर का भी, किसके लिए, स्फेरिकल सेल के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ते समय क्या सावधान रहोगे, स्फेरिकल सेल बोलेगा तो सरफेस एंड सेंटर का बराबर ही होता है, अंदर में किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, समझ आई बात नहीं है। ये सवाल जो है कहाँ पे, तो यहाँ पे फेमस होता है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन तो यही पूछते हैं r/2 पे, बट क्या लिख देते हैं वो, स्फेरिकल सेल। तो क्या इंश्योर करोगे, अरे सेम ही रहेगा, स्फेरिकल सेल में क्या रहेगा, समझ नहीं आई बात। 11/8 सब लोग का समझ में आ गया। यही ग्रेविटेशन में क्या कर लोगे, ये माइनस में लिख दोगे, k को कैपिटल G से, q को कैपिटल M से, x को x ही रहने देंगे, r को r ही रहने देंगे, तो -gm/r इंटू 3/2 -gm/r इंटू 11/8 -gm/r सरफेस पे। रेशियो तुमने कर लिया होगा, क्लियर बात हो गई। देख लेगा, जल्दी देख लेगा। ये क्या था, इसका पोटेंशियल लिख दो। अब इन्फिनिटी पॉइंट पे कितना लेते हैं, 0 लेते हैं इन्फिनिटी सेपरेशन पे, इसके वोल्टेज भी ले रहे तो यहाँ का कितना वोल्टेज है, समझ आई बात कुछ। रेफरेंस इन्फिनिटी पे लेके ऐसा करते हैं, एक रेफरेंस चेंज करने का क्वेश्चन होता है, बोलेगा कि रेफरेंस कहाँ पे लो, अगर बोल दे सरफेस का पोटेंशियल 0 लो, सरफेस का पोटेंशियल क्या ले लो, 0, तो सरफेस का पोटेंशियल 0 ऐसे कर देते हैं। पोटेंशियल बताता है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है। अभी रेफरेंस 0 लिया यहाँ पे, तो कितना यहाँ का v और वहाँ का कितना 3/2 v। अब रेफरेंस कहाँ ले लें, बोला क्वेश्चन में कि सरफेस का 0 बना मान करके सेंटर का बताओ, तो सरफेस का 0 कैसे बनाओगे, -b, तो -b सब जगह पे करना पड़ेगा,
तो -20 सब जगह पे करना पड़ेगा। सेंटर रेफरेंस चेंज करना बोलते हैं इसे। -20 सब जगह पे करना पड़ेगा, यहाँ भी -b करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी का -b हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे v/2 हो गया। किसको दिक्कत चल रही है इसमें? रेफरेंस चेंज करने का क्वेश्चन बोलते हैं, सुना? हाँ बोलते हैं रेफरेंस चेंज करने, बोला सरफेस पे 0 मान करके सेंटर का बताओ। तो 0 कैसे करेंगे? यहाँ पे -b कर देंगे, तो -b यहाँ पे क्या मतलब रेफरेंस यहाँ से -b किया तो सब जगह पे करना पड़ेगा, यहाँ भी और भी किसी पॉइंट पे जहाँ भी पूछा जाएगा तो हर एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा। हाँ या नहीं? पहले कितना डिफरेंस था सेंटर और सरफेस का? v/2। अभी भी देख लो कितना डिफरेंस सेम रहेगा हमेशा। समझ आई बात नहीं है? और रिलेटिव में सब कुछ सेम ही रहेगा, बाकी वैल्यू तुम्हें दिखने में अलग रहेगा, रेफरेंस चेंज कर दिया ऐसा। समझ आ रही बात नहीं है? पहले यहाँ का कितना डिफरेंस था? v, अभी भी कितना है? अभी भी है। समझ आई बात नहीं है? तो रेफरेंस सर चेंज करके एक बात बोलनी होती है, कर लोगे जहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए तो v एंड x का ग्राफ खींच लेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए v एंड x का ग्राफ, तो पहले क्या -x² है और बाद में 1/x, तो ऐसा ग्राफ आएगा v एंड x। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ग्रेविटेशन में ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? ग्रेविटेशन में या निगेटिव चार्ज के लिए कहाँ से शुरू होगा? नीचे से शुरू होगा। ग्रेविटेशन में या निगेटिव चार्ज के लिए यहाँ से शुरू होगा, नीचे से शुरू होगा। किसी कोई कंफ्यूजन है बोल देगा। ओके, नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे।